चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आज का ये सेशन और ज्यादा भी खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनका मैं कायल हूं, मैं फैन हूं, पंखा हूं, है ना, एसी हूं। क्योंकि उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, इतना कुछ सीखने को मिलता है। और अगेन, नॉलेज का भंडार है। अपने बिजनेस को भी उन्होंने बहुत ही तेजी के साथ बिल्ड किया मोदी केयर में। और सबसे अच्छी बात यह कि नॉलेज के साथ बिल्ड किया। और खुद एक क्वालिफाइड स्किन केयर और मेकअप आर्टिस्ट हैं। सिर्फ इस ज्ञान को उन्होंने अपने तक नहीं रखा, इस ज्ञान को लोगों तक लेकर के जा रही हैं। और बहुत सारे लोगों को आज की डेट में स्किन केयर और मेकअप की रेंज में, कैटेगरी में सिखा चुकी हैं। बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे उनके फैंस हैं। और अब उन्होंने ट्रेनिंग एकेडमी भी अपनी शुरू की है स्किन केयर और मेकअप के ऊपर। और अब इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी अ, विशेषताएं हैं। अ, अगर मैं कहूँ तो अभी कुछ नया सीख रही हैं वो। और हो सकता है बहुत जल्दी हमारे लिए उसकी भी ट्रेनिंग समय मिलेंगी। कैसे हम घर पे रह करके घर की चीजों से हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बना करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेदिक स्किन केयर और हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम बना करके अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए आगे चल करके बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि जैसे अभी बलदेव सर बता रहे थे, टिप्स दे रहे थे सिंपल सिंपल सी हेल्थ की, जो हमारे घर में सारी चीजें पाई जाती हैं। तो कितना अच्छा होगा। तो उनसे वो भी चीजें आगे सीखने को मिलेंगी डेफिनेटली। तो वो हमारे बिजनेस को और चार चांद लगाएगा। एंड इनकी जो बात करने का तरीका है ना, इनका जो बात करने का तरीका है वो लाजवाब है दोस्तों, बिल्कुल लाजवाब है। और जो इनके ट्रेनिंग देने का तरीका है वो भी बहुत ही लाजवाब है। सो और ज्यादा देर ना करते हुए अ, हम इनवाइट करना चाहेंगे आप सबकी। मैं चाहूंगा एक बार जरा हो सके तो वीडियो ऑन करिए और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे हमारी ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, हमारी स्किन केयर एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट चेतना जैन जी का। चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। और अब हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। और फिर आज आपसे बहुत सारे हम सवाल करने वाले हैं। अ, हमारे साथी भी बहुत सारे आपके साथ सवाल करेंगे, लेकिन दोस्तों अभी कोई सवाल ना करें। सवाल करेंगे जब मैं आपको कहूंगा। और जानते हो ना, मैं होस्ट हूँ, घोस्ट हूँ। ठीक है, तो पहला राइट सवाल करने का मेरा है। ओके। सो चेतना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, Fyazi. Thank you so very much. सो ओवर टू यू चेतना जी। पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप की ये जो स्किन केयर कंसल्टेंट एक्सपर्ट बनने की जो यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई। जी जी फयाजी जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। मेरी जो जर्नी है ना, मैं कहूंगी अनप्रोफेशनल तरीके से ये जर्नी मेरी दोस्तों बचपन से शुरू हो गई थी। क्योंकि कहते हैं किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए और उसको लॉन्ग टर्म ले जाने के लिए ना आपका पैशन बहुत जरूरी है। तो मेरा एक पैशन था, मुझे स्किन केयर में बहुत शौक चढ़ा और बचपन से ये जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी होममेड चीजों से। मैं अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट मैंने करने शुरू कर दिए अपने ऊपर, लोगों के ऊपर। और फिर धीरे धीरे अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनली मैं इस प्रोफेशन में एंटर हुई थी पिछले 15 साल पहले। और जिसमें मैंने प्रॉपर स्किन केयर ट्रीटमेंट स्टार्ट करे, कोर्सेज स्टार्ट करे। और यहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, जिसमें मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही थी। जी फयाज जी। वंडरफुल। चेतना जी, आपकी स्पेशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं स्किन केयर में खास तौर से और मेकअप में, तो किस चीज में आपकी स्पेशलाइजेशन है और क्या चीजें आपको ज्यादा करना अच्छा लगता है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे।
मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं लोगों की स्किन देखती हूँ ना, तो मुझे दूर से ही पता चलता है कि हाँ, मेरे लिए क्या क्या काम हो सकता है, स्किन में हम क्या क्या चीजें और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो स्किन ट्रीटमेंट्स मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने कोर्सेज स्टार्ट करे थे, जिसमें कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज गए और कुछ पेड कोर्सेज जाने शुरू हो गए। और अब जो है वो सर्टिफाइड कोर्सेज में तब्दील हो गए, जिसमें मैं अपनी अकेडमी का अगर नाम बताऊं तो वसुंधरा ब्यूटी एंड वेलनेस एकेडमी के नाम से, इसमें मैं ई कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ। और साथ ही साथ मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर स्किन ठीक भी कर ली है तो मेकअप के बिना ना जो हमारा चेहरा है ना वो कलरफुल नहीं दिखता। तो मेकअप सिखाना, मेकअप करना, इन चीजों में मुझे अच्छा लगने लगा, कंसल्टेंसी मुझे अच्छी लगने लगी। और इस चीज को मैंने अपना प्रोफेशन बनाना शुरू कर दिया। वाह, दैट्स वंडरफुल। और जो हमारे अभी साथी हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, क्या वो भी आपके कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? और क्या अभी कोई कोर्स चल रहा है या आगे आने वाले टाइम में कुछ कोर्स प्लान कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कि आपने कल, मैंने सुना था कि कल आपने प्रमोट किया है कि आपके जितने भी फैन फॉलोइंग है उनके लिए भी हम पेड कोर्सेज बना सकते हैं। और लेकिन ये कोर्स ना सिर्फ उनके लिए रहेगा कि जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक जो जुनून है उसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मात्र 3,000 4,000 के प्रोडक्ट्स ना सेल करें, जिस भी आप फील्ड में है, मात्र प्रोडक्ट सेल करने के लिए इस प्रोफेशन को ना चुने। आप चाहते हैं कि इन सारी स्किल से मैं एक 6 डिजिट की इनकम बना पाऊं, मैं अपनी नॉलेज को एक्सपैंड कर पाऊं, तो यस, ये कोर्सेज उन सब के लिए है, ताकि आप अपने आप को हर फील्ड में बेहतर कर सकें, हर मार्केट में आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हम बिल्कुल कोर्सेज लॉन्च करेंगे आपके लिए भी। और इसमें बहुत तरीके के कोर्स रहेंगे, स्किन के भी, मेकअप के भी, आप अपने बिजनेस को मार्केट में कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं वो भी कोर्स रहेगा। और फयाज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन अभी सीख रही हूँ। और बहुत जल्द आपके सामने जो प्रॉपर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से घरेलू नुस्खे तैयार किए जाते हैं, लेकिन वो वाले नहीं होते कि हम जैसे खीरा लगा लेते हैं, तो वो वाले चीज नहीं है। प्रॉपर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है इन फॉर्मूलाज को सीखकर। और ये आईएसओ सर्टिफाइड होता है, और बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। तो बहुत जल्दी आपके सामने वो कोर्सेज भी आने वाले हैं, ताकि आप, जो लेडी घर में रहती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती लेकिन लाइफ में कुछ सीख कर अर्न करना चाहती हूँ, तो आप इस फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ग्रेट। चेतना जी, एक बात बताओ। एक तो जो आपका ये जो जुनून है, जो ये पैशन है स्किन केयर को लेकर के, ये कैसे इतना क्रिएट हुआ? और दूसरा, साथ के साथ एक और चीज, कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि देखिए मोदी केयर में हमारे पास ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ी रेंज जो है, मैं कहूँगा 50% की जो हमारी रेंज है, दैट इज डेडिकेटेड टू स्किन केयर, है ना, एंड मेकअप। तो ये हमारे सारे साथी कैसे स्किन केयर और मेकअप के थ्रू एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं? और दूसरा, जो कोर्सेज की हमने बात की, अभी आपने बात की, ये कोर्सेज कैसे हेल्प कर पाएंगे हमारे मोदी केयर के बिजनेस को बिल्ड करने में और अपना एक ब्रांड? मैं क्योंकि आजकल बार बार ये कह रहा हूं सबको कि अपना एक ब्रांड बनाइए, अपनी एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें। तो ये कैसे हो पाएगा कोर्सेज के थ्रू? जुनून आपका कैसे हुआ? क्या पोटेंशियल है स्किन केयर में? ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल फयाज जी, अगर मैं जुनून की बात करूँ तो मुझे खुद, जब मैं खुद 11वीं 12वीं क्लास में थी, आज से कई साल पहले, तो उस टाइम मुझे खुद स्किन प्रॉब्लम थी। और मेरा एक ट्रीटमेंट चल रहा था जो लंदन से पढ़ के डॉक्टर आई थी, स्किन स्पेशलिस्ट थी, और बहुत महंगा ट्रीटमेंट था। और मैं ये बात बहुत गर्व से कहती हूँ और बहुत प्राउडली कहती हूँ, मैं ब्रांड नहीं प्रमोट करी, लेकिन इस ब्रांड ने मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक कर दी, जिस ब्रांड का नाम है श्लोका। तो इसने मेरी स्किन प्रॉब्लम को 1 वीक में ऐसा कर दिया था कि सुबह से शाम तक मेरी स्किन नहीं ढलती थी। मेरी वो प्रॉब्लम जो कई सालों से ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट बंद हो गया बिना किसी दवाई के। तो मैं आज भी पर्सनली उसी ब्रांड को यूज करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी अगर आता है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, तो मेरे मुंह से पता नहीं, कहीं एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट है मार्केट में, मेरे मुंह से श्लोका निकलता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है इस श्लोका के लिए।
तो मैं इस चीज के लिए कहूंगी कि जब आप मार्केट में उतरते हैं, अपने आप पे सेल्फ यूज करते हैं और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड कर लेते हैं ना, और कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके बिल्ड कर लेते हैं, तो आपके ऊपर एक जो कॉन्फिडेंस लोगों का आता है, आपका खुद का होता है, वो आपके जो बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत मदद करता है, एक्सपैंड करने में बहुत मदद करता है। और नॉलेज, सही नॉलेज, जब मैं कहूंगी कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, तो मुझे स्किन केयर की नॉलेज थी, मुझे शौक था, मुझे मेरा पैशन था, तो मैंने कैटेगरी भी यही चुनी थी अपने लिए। और जब कैटेगरी ये चुनी, तो मैंने इसको और स्ट्रांग किया, इतना स्ट्रांग कर लिया कि मैंने अपना मैक्सिमम बिजनेस जो मेरे फादर का मैं बिल्ड कर रही थी, वो मैंने 100% इस कैटेगरी से बिल्ड किया। कई लोग बोलते थे कि आप कैसे करते हो, स्किन और हेल्थ को मिक्स मैच करके आप कैसे कर लेते हो। मेरा खुद का पैशन था, मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, जैसे तैसे करते 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 मैंने अपना सारा बिजनेस इससे बिल्ड किया। और मैं बिल्कुल दावे के साथ आपसे कह सकती हूँ कि अगर आपने इस कैटेगरी को बिल्ड कर लिया, तो स्किन और हेल्थ कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो अभी तो बूम कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इससे कहीं गुना ज्यादा बूम करेगी। आप घर में बैठ ही नहीं सकते अगर आपने इसमें मास्टरी कर ली तो नॉलेज, सही नॉलेज और सही इम्प्लीकेशन से, सही रिजल्ट से आप अपने बिजनेस को ऑटोमेटिकली ग्रो कर लोगे। आपको बिजनेस के लिए भागना नहीं पड़ेगा। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अभी बड़ी अच्छी बात आपने कही। स्किन के बारे में जब हम केयर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं बस चेहरे के ऊपर कुछ कुछ चीजें थोप लो और स्किन की केयर हो जाएगी। क्या सिर्फ आउटर जो हम प्रोडक्ट जैसे यूज करते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं फेस वॉश यूज कर रहे हैं या कोई क्रीम यूज कर रहे हैं, कोई मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट सफिशिएंट है या स्किन के लिए कुछ हमें इंटरनली भी अपनी बॉडी को तैयार करना जरूरी है? तो जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जरूरी है या सिर्फ एक्सटर्नल काफी है? क्योंकि आजकल जैसे मार्केट में हम देखते हैं कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि भाई पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ये लगा लीजिए, है ना, पिगमेंटेशन है तो आप ये लगा लीजिए। क्या सिर्फ लगाने से काम चल जाता है या बॉडी इंटरनली भी बेटर करना जरूरी है इन सारी चीजों के लिए? तो थोड़ा सा हम इस पे आपसे जान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फयाज जी। और इस चीज को मैं हमेशा प्रमोट करती थी कि आप कोई भी ब्रांड यूज करें जो आपकी स्किन के लिए सही ब्रांड है, सही है, तो लेकिन उसमें ये मत देखिए कि आप खाली इन एक्सटर्नल आपने क्रीम लगा ली। कई लोग मुझे भी आज भी मैसेज करते हैं कि कोई ऐसी क्रीम बता दो जो डेली में मैं यूज कर लूं जिससे मेरे झाइयां ठीक हो जाए। तो बिग नो, मेरी साइड से एक बहुत बड़ा ना लिख के आता है उनको कि मेरे पास ऐसी कोई क्रीम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इंटरनली बॉडी ठीक नहीं करेंगे, ब्लड प्योरीफाई नहीं करेंगे, उसको डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, सेल्स को दोबारा से रिपेयर नहीं करेंगे, आपकी स्किन बिल्कुल काम नहीं करने वाली। हम बहुत सारी चीजों में नॉलेज ले लेते हैं कि ये वाली चीज ना उस कलर की अच्छी है, या ये वाला ब्रांड अच्छा है, या श्लोका की ये वाली क्रीम बहुत अच्छी है। लेकिन आपने अपनी बॉडी को जाना ही नहीं, अपने स्किन को जाना ही नहीं, बिना जाने आप नहीं कर सकते। और दोनों का संगम ही आपकी जो स्किन है वो सही करेगा, ग्लो लेके आएगा, रिपेयर करेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर कहूँ, आपकी एज जरूर बढ़ती जाएगी, लेकिन आपकी स्किन की जो एज है ना, वो यंग के पे यंग यंग होती चली जाएगी। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी एज के अकॉर्डिंग मेरी जो स्किन दिखती है, वो लगभग 10 साल छोटी दिखती है। तो ये क्यों हो पाता है? जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का संगम बनाए रखते हैं। जी, तो क्या डाइट की भी इम्पोर्टेंस होती है? जो हम खा रहे हैं वो हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करता है। और जैसे हमने सुना है कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी बलदेव जी भी बात कर रहे थे पानी के बारे में। पानी की भी इम्पोर्टेंस है हमारी स्किन के लिए। पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और जैसे हर चीज का ना एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। हर चीज का यूसेज अच्छा होता है, लेकिन ओवरडोज बुरी होती है। तो इसी तरीके से पानी हमारी बॉडी को ना जितना हाइड्रेट करता है, उतना ड्राइनेस भी लेके आता है। तो आपने मात्रा जरूर देखनी है। अगर आप पानी को इनटेक कर रहे हैं, तो आप पानी को ना खाली इनटेक, हमेशा ना पूरी तरह, मतलब पूरा दिन आप पानी पानी पीते जा रहे हो, उससे बेटर है आप उसमें कुछ मिला के पीजिए। तो आपकी बॉडी ना हाइड्रेट रहेगी। और अगर आप पानी से फेस वॉश कर रहे हैं,
तो फेस वॉश में भी बहुत ज्यादा फेस वॉश पानी से नहीं करना, मैक्सिमम 2 टाइम्स, मतलब दिन में सिर्फ 2 ही बार हमें पानी का इस्तेमाल हमारी स्किन पे करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। इसके अलावा कई लेडीज होती हैं जो दिन में 2 से 3 बार फेस वॉश करती हैं, कि हम किचन से काम करके आए हैं, चलो फेस वॉश कर लेते हैं, हमारी स्किन में ऑयल ज्यादा आता है, चलो फेस वॉश कर लेते हैं। वो पानी आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म कर देगा। तो आपने सही मात्रा में चीजों का इस्तेमाल जरूर करना है। अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को जानते हुए, मद्देनजर रखते हुए आपने अपनी डाइट का ध्यान रखना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो डाइट में स्किन के अकॉर्डिंग मैं अपनी चीजें बहुत ऐड करती हूँ, और सप्लीमेंट मैं जरूर ऐड करती हूँ। मैं सप्लीमेंट के बिना डाइट, खाली अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में वेजिटेबल दलिया बन रहा है या पोहा बन रहा है और वो मेरी सफिशिएंट है, तो वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी स्किन के लिए सप्लीमेंट जरूर ऐड करती हूँ। ओके, सो आप कह रहे हैं कि दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक तो एक्सटर्नली हम क्या यूज कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इनटेक क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल। है ना, और उसमें सप्लीमेंट्स जो हैं, ये अगर किसी चीज की कमी है तो उसमें सप्लीमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है। चलिए, इसके बारे में हम आगे चल करके अभी आपसे और बातें करेंगे, हम सप्लीमेंट्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या सबकी स्किन एक जैसी होती है? सबका रिचुअल, सबका तरीका स्किन को केयर करने के लिए एक जैसा रहना चाहिए, या डिफर करेगा? और कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी स्किन टाइप क्या है आसानी से, यानी घर बैठे हुए एक सिंपल सी इंसान? और क्या साथ के साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा है, क्या स्किन केयर सिर्फ लेडीज के लिए है या जेंट्स के लिए भी है? ओके। तो स्किन केयर दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की स्किन डैमेज होती है, हम घर में भी रहते हैं, स्क्रीन देखते हैं तो स्क्रीन में हमारी ब्लू रेज आती है, बाहर जाते हैं डस्ट पॉल्यूशन, यूवी रेज है। तो हमारे को दोनों को जो है डैमेज होता है, और इंडोर भी डैमेज होता है, आउटडोर भी डैमेज होता है। बस हमने अगर आसान तरीके से देखना है, बिना किसी मशीन के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखना है, तो आप, जैसे हम बताते हैं कि हमारे फेस का टी जोन है, तो टी जोन आप देखिए कि आपका जब मॉर्निंग में उठते हैं, उतते सार ही आपकी स्किन क्या रिएक्ट करती है। क्या आपके टी जोन पे ऑयल आता है? अगर टी जोन पे, मात्र टी जोन पे ऑयल आता है तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर आपके सी जोन पे ऑयल आता है तो भी आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। अगर आपका 365 दिन ऑयल आता है तो आपकी स्किन ऑयली है। 365 दिन नॉर्मल रहता है तो आपकी स्किन नॉर्मल है। और ड्राइनेस जो है वो 365 दिन अगर रहती है तो ड्राइनेस है। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन इंडियन स्किन में बहुत रेयर देखने को मिलती है, जहां आप बिल्कुल देखते हैं ना बंजर जमीन में जैसे ब्रेकआउट्स आते हैं, ऐसी स्किन बहुत रेयर देखने को मिलती है इंडिया में, क्योंकि यहाँ स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है। अब भी अगर समझ नहीं आता, कि आपको नहीं आ रहा कि बहुत कम ऑयल है, समझ ही नहीं आ रहा कि ऑयल है भी या नहीं, तो आप जब मॉर्निंग में उठते हैं ना, आप एक टिश्यू पेपर या एक स्पेशल पॉलिथीन लीजिए। पॉलिथीन आप अपने फेस पे रखिए और अच्छे से रब कीजिए। और रब करने के बाद जब आप उसको हटाएंगे, आपको जिस भी डायरेक्शन में आपको ऑयल दिख रहा है, इट मीन्स आपकी स्किन वैसी है। तो ये बहुत आसान तरीका है कि हम घर में रह के अपनी स्किन को जान सकते हैं। थैंक यू जी जी। फिर। बहुत ही पेचीदा सिचुएशन हो जाती है कई बार कि अपनी स्किन के बारे में हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन टाइप है कैसी, और अगर स्किन टाइप पता चल जाए तो मेरे ख्याल से उसके लिए हम एक अपना अच्छा रूटीन भी बना सकते हैं। तो अब मैंने रूटीन की बात छेड़ी दी है, तो मैं जानना चाहूंगा एक सिंपल स्किन केयर रूटीन कैसे बनाया जाए और क्या होना चाहिए हर एक की लाइफ में। ओके। तो और क्या एक 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 मिनट, और क्या ये एज के हिसाब से डिफर करेगा, ये भी मैं जानना चाहूंगा। राइट। तो यहाँ मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। अब मैं आपको जितने भी क्योंकि फयाज जी ने मुझे बताया था कि यहाँ बहुत सारे ऑलरेडी वो लोग हैं जो एक्सपर्ट बनने की तैयारी में हैं, या इस मुकाम पे पहुंचते चले जा रहे हैं। तो मैं आपको उस मद्देनजर से आंसर दूंगी जो आप सामने, जब आप मार्केट में निकले, सामने आप जब अपने प्रोफेशन को बिल्ड करने निकले, तो आप लोगों की स्किन को भी मद्देनजर रखते हुए आप आंसर दे पाए, आप अपनी स्किन भी अच्छी कर पाए, साथ साथ सामने वाली स्किन की भी, व्यक्ति की स्किन की भी आप स्किन को बेहतर कर पाए। तो एक डाउट बहुत आता है मार्केट में, कि स्किन दिखती ड्राई है लेकिन होती ऑयली है।
फ्लेकी दिख रही है लेकिन होती ऑयली है। तो यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है कि हमारे पास पिक्चर्स आती है, मैम इनकी स्किन बहुत ड्राई है, झड़ रहा है बिल्कुल, लेकिन और ड्राई स्किन है। जब पूछा जाता है ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो उनका जवाब आता है कि हाँ जी, इनकी स्किन जो है वो ऑयली है। तो यस, ये आपने कैसे देखना है कि उनकी स्किन ना बहुत लंबे समय से उन्होंने बहुत डैमेज कर लिया और बिल्कुल रिपेयर नहीं करते। पहला जो जवाब आपको मिल जाएगा उनकी स्किन को देखते हुए, वो ये मिलेगा। दूसरा आपने देखना है कि उनको जब एजिंग साइन आते हैं ना, एजिंग साइन बाय बर्थ आते हैं हमारे। कोई 30 पे एजिंग साइन नहीं आते। किसी ने किसी किताब में मेंशन नहीं किया हुआ कि आप 30 के हो गए तो आपकी स्किन में रिंकल्स दिखने चाहिए। मैं 30+ की हूँ और मेरी स्किन में रिंकल्स नहीं दिखते, तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो पहला आपने जो ये मिथ क्लियर करना है खुद का कि एज नंबर के अकॉर्डिंग स्किन की एजिंग आना जरूरी नहीं है। अगर आ रही है या एज से पहले, इट मीन्स वो अपनी स्किन की केयर नहीं करते। उनको क्या करना है, आपने अपने डाइट में और अपने सप्लीमेंट में, प्लस आपने अपने स्किन केयर रूटीन में इंटरनली और एक्सटर्नली हाइड्रेशन जितना आप बेहतर कर सकते हैं उतना आप बेहतर कीजिए, अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है। और अगर ऑयली है तो आपने जितना आप ऑयल कंट्रोल प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, चाहे वो खाने के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो लगाने के प्रोडक्ट्स हैं, उतना आप ऑयल को कंट्रोल करने के प्रोडक्ट्स आप यूज कीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन की जो केयर है वो कर सकते हैं। केयर हम जानते हैं, स्किन का जो केयर करने का तरीका है वो क्लेंजर होता है, सही टोनर होता है। ट्रीटमेंट की जरूरत है तो आप ट्रीटमेंट ऐड कीजिए। मॉइस्चराइजर, एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर लीजिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है जो हैंड एंड बॉडी लोशन होता है वो बड़ी अच्छे से यहाँ लगा लेते हैं और कुछ दिन बाद कहते हैं कि मेरी स्किन, पहले मेरा कलर ऐसा नहीं था लेकिन अब मैं ब्लैक दिखने लगी हूँ। तो वो आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि बहुत लाइट प्रोडक्ट, लाइट वेट प्रोडक्ट जितना आप स्किन में सही यूज करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चलिए, अब आपने यहाँ पे हमें एक रूटीन तो बता दिया। अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे क्लींजर की बात की आपने, तो लेट्स टॉक अबाउट क्लींजर फर्स्ट, है ना, बिकॉज क्लींजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है। और ये कितनी बार हमें अपने चेहरे को क्लींस करना चाहिए? और अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ किया हुआ है, खासतौर से श्लोका और फ्रूट ऑफ द अर्थ के प्रोडक्ट्स को, तो मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि क्या क्लींजर, कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन सा क्लींजर बेटर रहेगा, अगर आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकें। जी जरूर। और कितनी बार करना चाहिए क्लींजिंग? ओके, सो क्लेंजिंग हमें पानी से, जैसे मैंने कहा, मात्र मैक्सिमम 2 बार आपने क्लेंजर यूज करना चाहिए पानी के साथ अगर आप क्लीन कर रहे हैं तो। इसके अलावा अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप फेशियल वाइप्स यूज कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि क्लेंजर कौन सी वाली स्किन टाइप के लिए अच्छा है, तो आपने एनालाइज करना है, रटना नहीं है। हम रट के बैठ जाते हैं, उनको ये देना है, उनको ये देना है, और मार्केट में जब थोड़ा सा भी चेंज आता है फिर हम अब किसी ना किसी सीनियर को कॉल कर रहे होते हैं कि इनकी स्किन टाइप ये है, जरा बताना जरा। तो वो चीज नहीं करनी, हमें खुद एनालाइज करना सीखना है। एनालाइज कैसे करना है कि मेरी स्किन में ऑयल यहाँ पे आता है और बहुत कम आता है लेकिन आता है, यानी मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, मेरी स्किन यहाँ से ड्राई रहती है। तो और मेरा जो स्किन में ऑयल, थोड़ा बहुत स्वेटिंग आती है तो चल जाती है कॉम्बिनेशन स्किन में। तो आपने हमेशा देना है मोरक्कन क्लेंजर। अगर आप श्लोका, प्रॉपर श्लोका की ही बात करें तो आप मोरक्कन क्लेंजर बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए तो रामबान का काम करता है। और इसके अलावा अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो भी आप मोरक्कन क्लेंजर दे सकते हैं। यही अगर मैं बात करूं जिनकी स्किन ऑयली रहती है, तो प्रॉपर अगर श्लोका की ही बात करें तो ऑयली स्किन के लिए नीमन गोटुकुला बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहा है। क्योंकि आनी एक ना टी ट्री फेस वॉश आता है, कई बार स्टॉक में नहीं मिलता लेकिन कई बार मिल जाता है। तो टी ट्री फेस वॉश जो है वो थोड़ा सा ड्राई करता है। तो ऑयली स्किन में जहाँ फ्लेकीनेस हो तो मैं वहां सजेस्ट नहीं करती। अगर आप डेली यूज के लिए दे रहे हैं ना, तो नीम एंड गोटुकुला हमेशा आपको सेफर रखते हुए बेस्ट रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से आप जो फेस वॉश है स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। एक और कैटेगरी हमारी आई है हेम्प की, वो भी आप कॉम्बिनेशन नॉर्मल और ड्राई स्किन को दे सकते हैं, परफेक्ट रिजल्ट आ रहे ओके, दैट्स वंडरफुल। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और टोनिंग की बात करते हैं, क्योंकि टोनिंग के लिए लोगों के माइंड में अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि टोनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है।
और टोनिंग अगेन ये मैं जानना चाहूंगा कि कितनी बार करनी चाहिए दिन में, प्लस टोनिंग के लिए हमारे पास अगर कोई प्रोडक्ट आप रिकमेंड करना चाहें तो वो भी प्लीज। बिल्कुल। पहले तो हम जानेंगे कि टोनिंग का पर्पस क्या होता है। कई बार हम टोनर ही मिस कर रहे होते हैं अपने स्किन केयर में से, कि क्लेंजर हो तो गया, फिर एक क्रीम चाहिए, और बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा ली, नहीं तो क्या जरूरत है। तो टोनर का ना मेन पर्पस है डीप क्लेंजिंग। बहुत सारी महिलाएं हैं जो वैक्स कराती हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो वैक्स तब कराती है जब उनको हेयर ग्रोथ नहीं होती, और उसका सीधा साधा पर्पस होता है कि हमें डीप क्लेंजिंग चाहिए। फेस वॉश जो है ना वो ऊपर की डर्ट हटा देता है, लेकिन जो पोर्स में डर्ट है, अंदर की जो मिट्टी है, वो हमारा फेस वॉश नहीं हटाता। तो डीप क्लींजिंग के लिए आपका टोनर होना बहुत जरूरी है। प्लस फेस वॉश करने के बाद जो जो हमारे पोर्स है वो जो खुल जाते हैं, उनको दोबारा उसी शेप में लाना, यानी मिनिमाइज करना। पोर्स क्लॉग नहीं करता, मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए टोनर का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। प्लस टोनर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जहां आपका जो फेस जो है वो एक सीरम जैसी लुक देता है, यानी सप्पलनेस रखता है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं आप कौन सा सीरम लगाते हो, आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो कर रही होती है, नेचुरली ग्लो करती है, ऑयल भी नहीं दिखता। उसका मेन रीजन है कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सही टोनर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3 in 1 टोनर आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई भी करेगा और स्किन को सप्पल भी रखेगा। और टोनर के लिए एक बहुत बड़ा मिथ है कि टोनर ना अल्कोहल बेस्ड यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मार्केट में अल्कोहल बेस्ड टोनर्स बहुत आ रहे हैं, और अल्कोहल बेस्ड टोनर्स स्पेशली मेकअप में यूज किया जाता है, और उसका रीजन ये है कि आपके जो स्वेट है वो कम आए, एकदम से जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाए। डेली बेसिस पे अल्कोहल बेस्ड टोनर बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल खत्म हो जाएगा। तो जो 3 in 1 टोनर है ना, ये बहुत अच्छा है, अल्कोहल फ्री है और नेचुरल है, और आपकी स्किन को सप्पल रखेगा, पूरा दिन एज इट इज बनाए रखेगा। ओके, ये जो टोनर है क्या ये भी स्किन टाइप के हिसाब से यूज करना चाहिए, मतलब ऑयली के लिए अलग, या सब लोग एक तरीके, जैसे हमारे पास 3 in 1 है इसमें वन ऑफ दी बेस्ट। हमारे पास जो 3 in 1 है ना, ये ऑल स्किन टाइप है। इकलौता मैंने अभी तक मार्केट में ऐसा देखा है कि अल्कोहल फ्री भी मिला मुझे और ऑल स्किन टाइप मिला। मुझे ओके, अभी तक टोनर जल्दी से खुद नहीं पसंद आते, तो 3 in 1 टोनर बेस्ट है। एस्ट्रिंजेंट और टोनर में क्या फर्क होता है? एस्ट्रिंजेंट आते हैं ना मार्केट में जैसे। बिल्कुल, एस्ट्रिंजेंट और टोनर में फर्क ये है कि जब आपको अगर मॉर्निंग में आप इवनिंग में एस्ट्रिंजेंट से क्लीन कर लीजिए। एक तरीके से आप क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद आप मॉर्निंग में ना फेस वॉश अगर नहीं यूज करना चाहते तो आप सिर्फ पानी से यूज कर सकते हैं। पर अगर आप 3 in 1 प्रॉपर 3 in 1 टोनर की बात करें ना, तो 3 in 1 टोनर आपका मेकअप भी रिमूव कर रहा है, आपका स्किन में डिटॉक्सिफाई भी कर रहा है, प्लस क्लेन भी कर रहा है, यानी ये तीन काम कर रहा है, और एस्ट्रिंजेंट तीनों काम नहीं करता। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, ये बताएं कि इसके बाद हमने टोनिंग कर ली, है ना? अब टोनिंग के बाद नॉर्मली हम लोग ट्रीटमेंट पे आते हैं, तो ट्रीटमेंट को हम लास्ट में लेंगे, है ना? ओके। टोनिंग के बाद इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइजिंग, है ना? तो मॉइस्चराइजिंग में अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप क्या मॉइस्चराइजर बदलना चाहिए, और कैसे अपनी स्किन के हिसाब से अपने मॉइस्चराइजर को पहचाने। अच्छा, इससे पहले मैं इस सवाल पे आऊं, एक चीज इंपॉर्टेंट और है, ये जो हमारे को ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं, क्या ये पोर्स के ओपन अप होने की वजह से या क्लॉगिंग की वजह से होते हैं? इसका क्या रीजन होता है? क्योंकि मैं टोनिंग के सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं चाहता, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसका ये रीजन होता है, पहला हम अपनी स्किन को ना एक्सफोलिएट नहीं करते, यानी हम फ्रीक्वेंटली वीकली या 10 डेज में हम उसको स्क्रब नहीं करते। तो जो डेली बेसिस पे हम बार बार लेयर लगा रहे हैं, मान लीजिए आसान एग्जांपल बताती हूँ, मैंने सुबह एक क्रीम लगाई अपने फेस की, और बाहर धूप में चली गई, डर्ट भी, पॉल्यूशन सब कुछ लग रहा है, और वापिस आई बिना फेस वॉश करे, फिर मैंने क्रीम लगा ली, और फिर रात को फिर बिना फेस वॉश करे फिर क्रीम लगा ली, तो मेरी स्किन में क्या हाल होगा। तो यही हाल हमारे पोर्स में हो रहा होता है कि हम उसको डीप क्लीन नहीं करते, एक्सफोलिएट नहीं करते, और उसके बाद उसमें प्रोडक्ट्स फिल हो रहा है, डर्ट फिल हो रही है, सब कुछ फिल होते होते वो हमारे कैसे निकलेंगे, ऑयल के थ्रू, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के थ्रू। तो ये एक तरीका होता है, और स्क्रबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा
हम अगर वीकली स्किन केयर नहीं कर रहे ना, तो डेली स्किन केयर सफिशिएंट नहीं रहता, आपको वीकली करना बहुत जरूरी है। ओके, तो यानी वीकली तो करना ही करना है। अब जैसे क्लींजिंग हो गया, तो क्लींस करने के बाद हमने एक बार फेस वॉश से क्लींस कर लिया है ना, अब क्लींस करने के बाद स्क्रबिंग डेली करनी जरूरी है? और क्या स्क्रबर्स भी अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप आते हैं? स्क्रबिंग एक तो डेली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऑयली पिंपल प्रोन स्किन वालों को स्क्रबिंग कभी नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से एक कभी बार वो बोलिए, देखिए, ये बात फिर से ऑयली और जो पिंपल प्रोन स्किन है, हमारी एक्ने प्रोन स्किन है, उसको उन लोगों को स्क्रब्स यूज ही नहीं करने चाहिए। अच्छा। मैं कभी कभी नहीं बोलती उनको नहीं करने, ये बस अगर लाइटन करना पड़ा ना, तो ये सिर्फ किसी की शादी हो रही है, ब्राइडल मेकअप करना है, हल्का फुल्का थोड़ा सा एक्सफोलिएट करना है, तब करेंगे। अदरवाइज मैं तब भी मना करती हूँ। रीजन कि जिनको पिंपल है, एक्ने है, अगर आपने स्क्रब किया तो सेम डे सुबह और रात में आप फर्क देखेंगे कि आपके 80% पिंपल ज्यादा हो गए। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी ना है कि उनको स्क्रब यूज नहीं करना। और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग स्क्रब होते हैं। अगर आपकी मेच्योर स्किन नहीं है, तो आप एवोकेडो जो स्क्रब्स होते हैं, जिसमें जो आप ग्रैनुल्स देखेंगे बहुत मोटा होता है, वो स्क्रब आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज जो मेच्योर स्किन है, जहाँ पे फाइन लाइंस देखते हैं, और वहां पे आप जो मोरक्कन स्क्रब्स आते हैं, जिसमें दाना आप फील करेंगे होएगा ही नहीं, वो एक जी। क्रीम की तरह, या हमारे जेल स्क्रब्स आते हैं, तो वो स्क्रब बहुत अच्छे हैं। ब्लू शील्ड के जेल स्क्रब्स है, फाइन रहते हैं। तो मेच्योर स्किन पे ये स्क्रब देंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। दैट्स ग्रेट। चलिए, अब हम वापस आते हैं अपने मॉइस्चराइजिंग पे। तो मॉइस्चराइजिंग के मिथ्स भी बहुत सारे हैं, क्रीम बेस्ड, वाटर बेस्ड, बहुत सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा अब इसके ऊपर, मॉइस्चराइजिंग के ऊपर हम थोड़ा डिटेल नॉलेज आपसे चाहेंगे। ओके। तो मॉइस्चराइजर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो पहली चीज, आपने हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजर दोनों में ना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि बॉडी या स्किन हाइड्रेट होना और मॉइस्चराइज होना, दोनों में बहुत फर्क है। हम हाइड्रेट बॉडी को या स्किन को कर सकते हैं पानी के थ्रू, लेकिन पानी के थ्रू हम मॉइस्चर नहीं दे सकते। तो यानी कि हमारे को ऊपर से मॉइस्चर लगाना बहुत जरूरी है। खाली पानी पीने से हम हाइड्रेशन तो दे सकते हैं, मॉइस्चर नहीं दे सकते। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन में काम क्या करता है? मॉइस्चर देता है अगर नहीं है, और अगर है तो मॉइस्चर को लॉक करता है, यानी कि जो मेरी स्किन का नेचुरल ऑयल है उसको लॉक करता है। और ये बहुत जरूरी है, नहीं तो एज के अकॉर्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मेरी स्किन का, सबकी स्किन का नेचुरल ऑयल रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने सही मॉइस्चराइजर का डेली बेसिस पे इस्तेमाल जरूर करना है। लेकिन मॉइस्चराइजर के लिए ना काफी सारे मिथ है, गलत फहमी बहुत जरूरी है। पहली गलत फहमी ये है कि सारे मॉइस्चराइजर सेम होते हैं। बिल्कुल सारे मॉइस्चराइजर सेम नहीं होते, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हमारे मॉइस्चराइजर्स बदलते रहते हैं। और या मैंने कई बार ऐसा सुना है कि कई बार लोग बोलते हैं कि मैं अगर ये वाला मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके बताने पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या मेरी स्किन आदी तो नहीं हो जाएगी, यानी क्या मेरी स्किन को हैबिचुअल तो नहीं हो जाएगी? और ये बहुत जरूरी है कि आपकी स्किन हैबिचुअल नहीं होती। अगर आप मॉइस्चराइजर सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपकी स्किन दिन पे दिन रिपेयर दिखना शुरू होती चली जाएगी। मेरी स्किन की बात करूं, या मेरे अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं अभी तक के, पिछले 10-15 साल के, किसी की भी स्किन जो है वो हैबिचुअल नहीं होती। और ये भी एक बहुत बड़ी गलत फहमी है फयाजी, की ऑयली स्किन जो है उनको मॉइस्चराइजर की जरूरत ही नहीं। जी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी मार्केट में अभी भी है, जिस वजह से मॉइस्चराइजर यूज नहीं करते। ऑयली स्किन वालों को आप जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जरूर दें, और सभी स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जैसे मॉइस्चराइजर की बात कर ली, अब सर्दियाँ आ गई है ना, तो ड्राइनेस स्किन में नॉर्मली बढ़ता है, और खासतौर से जो कॉम्बिनेशन स्किन है वो भी ड्राइनेस ज़्यादा फील करती है, और नॉर्मल स्किन भी ड्राइनेस की तरफ जाती है। तो क्या अब ऐसे टाइम पे जैसे कोल्ड क्रीम्स वगैरह हैं, तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किसको यूज़ करना चाहिए? क्या मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद कोल्ड क्रीम यूज़ करना चाहिए, या कोल्ड क्रीम डायरेक्टली अप्लाई करना चाहिए? और फिर हैंड एंड बॉडी के लिए हम क्या करें अगर एक्सट्रीम ड्राइनेस है, क्योंकि अभी काफी ड्राइनेस कई लोगों को फील होगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी बता दें।
हमें जब स्किन केयर स्टार्ट करना है ना, हमें स्किन केयर में सीजनली एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। सीजनली आप अपने फेस वॉश को और अपने मॉइस्चराइजर को जरूर बदलें। ऐसा नहीं है कि मेरी स्किन तो कॉम्बिनेशन ही है, स्किन तो हमेशा कॉम्बिनेशन ही रहेगी और मुझे बताया कि आपकी स्किन के लिए ये चीज जरूरी है या ये वाला घरेलू नुस्खा बहुत जरूरी है और मैं 12 महीने उसी को कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सेम रिजल्ट कभी नहीं देगा। तो सीजनली एडजस्ट जरूर कीजिए अपने प्रोडक्ट्स को। प्लस आपने अगर आपकी स्किन ऑयल से रिड्यूस ज्यादा प्रोड्यूस ज्यादा करती है, तो आपने ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स या क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स स्किन के फेशियल स्किन पे नहीं लगाने। आपने जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, आपने वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। अगर सर्दियां भी आ गई हैं तो कंडीशन आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है। अगर आपकी स्किन सर्दियों में थोड़ी सी ड्राई रहती है, कॉम्बिनेशन स्किन है या नॉर्मल स्किन है, ड्राइनेस की तरफ जाती है, तो आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है? आपने क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, जो या लोशंस यूज करने हैं जो लाइट वेट रहते हैं। जो हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर्स या लोशंस रहते हैं ना, वो थोड़े हैवी रहते हैं, यानी कि मैं कहूंगी महंगा प्रोडक्ट है स्किन के लिए। हमेशा स्किन को हल्का प्रोडक्ट देना है, यानी लाइट वेट प्रोडक्ट देना है। तो आप एक्स्ट्रा ड्राइनेस अगर हैंड एंड बॉडी पे रहती है, तो आप शिया बटर बहुत सुपर ड्राइनेस को दूर करता है और ग्रीसीनेस नहीं लाता। तो शिया बटर प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं अपनी हैंड एंड बॉडी स्किन पे। और फेशियल स्किन पे लोशंस यूज कीजिए, क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। वाह, दैट इज ग्रेट। अच्छा दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ना अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस हम जरूर लेंगे। आज का ये सेशन तब तक हम रखेंगे जब तक कि आपके क्वेश्चंस आंसर नहीं हो जाते, और हम बहुत सीक्वेंशियली चल रहे हैं एक एक चीज को लेकर के। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अभी थोड़ा सा ना फोकस होकर के सुनिए, है ना, बिकॉज ये एक स्किन केयर जो है ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो अगर आप अभी बीच में अपने क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो हम पढ़ भी नहीं पाएंगे और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पूरा मौका दूंगा इस सेशन में आपके क्वेश्चंस के लिए। एंड चेतना जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आज के इस सेशन को 12:30 तक कर सकते हैं, जी सर, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप अवेलेबल हैं तो? हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, 12:30 तक का सेशन है। आपके क्वेश्चंस हम लेंगे, ठीक है? तो मैं चाह ये रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और जो अभी समझाया जा रहा है ना, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो हमने बात कर ली, मॉइस्चराइजिंग की बात कर ली हमने, क्रीम्स की भी थोड़ी सी बात कर ली। अब किसी ने पूछा है कि हमारा श्लोका में कोई ऐसा मॉइस्चराइजर है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, तो उसको जल्दी से कर दें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके। मैं यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आसान शब्दों में बताती हूँ कि अगर ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड प्रोडक्ट दीजिए। और जेल बेस्ड प्रोडक्ट में फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो जेल आता है वो बहुत अच्छा है। और जो लोशन दे एलोवेरा सकते जेल है हैं। उसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो एलोवेरा और पिंक कलर ल्यूकोराइस में। वाला जेल है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट दीजिए। श्लोका में आप डे क्रीम दे सकते हैं, या आप प्रो वाइट में डे क्रीम दे सकते हैं, आप रेड रेंज में डे क्रीम दे सकते हैं ड्राई स्किन को। प्लस कॉम्बिनेशन स्किन को आप लोशंस दीजिए, जैसे प्रो वाइट का हमारा डे लोशन आता है, वो बहुत अच्छा है। इस वेदर के लिए तो जबरदस्त काम करेगा। एक और आता है जिसमें ऑइंटमेंट्स आते हैं, यानी कि ऑइंटमेंट्स दिए जाते हैं हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स, जो स्किन ट्रीटमेंट मांग रही है, तो आप ऑइंटमेंट्स, डैमेज स्किन को आप ऑइंटमेंट्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए, ग्रेट। सो मोटा मोटा एक हमें इसके बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन, है ना? तो जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो फेस पैक्स वगैरह आते हैं वो भी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। फेस कहना चाहिए पैक्स जो हो गए वो हमारे हो गए वीकली स्किन केयर में। वीकली स्किन केयर में हो गए। ओके, तो अभी हम डेली पे रहते हैं। अब प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट आजकल एक एलिमेंट बन गया है। तो सनस्क्रीन को क्यों यूज करना चाहिए, किसको यूज करना चाहिए, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको नहीं यूज करना चाहिए, और कितना यूज करना चाहिए, क्या ध्यान रखें सनस्क्रीन को यूज करते टाइम, इसके बारे में यानी कितनी फ्रीक्वेंसी में यूज करना चाहिए, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ओके। सनस्क्रीन में होता है हमारा एसपीएफ, और एसपीएफ की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एसपीएफ को बोलते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर।
और ये हमारे को यूवीए और बी रेज से बचाता है, और हमारे जितने भी ब्लू रेज जो हमारे सन स्क्रीन से आते हैं, जैसे हमारे फोन स्क्रीन हो गए, हमारे लैपटॉप स्क्रीन हो गई, इनसे बचाता है, हमारे को हीट प्रोटेक्ट करता है। सबको चाहिए। अगर आप घर में रहते हैं, जो महिलाएं कहती हैं कि मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती, मुझे सनस्क्रीन की कहाँ जरूरत, बिल्कुल आपको जरूरत है, क्योंकि आप किचन में काम करती हैं, आप भी रूम में ट्यूबलाइट के नीचे बैठते हैं, आप भी फोन यूज करते हैं थोड़ा बहुत, जितना भी आप यूज करते हैं, यानी कि आपको सन प्रोटेक्शन चाहिए। बाहर जाते हैं तो भी आपको सन ब्लॉक जरूरी है। और अ, कितना यूज करना चाहिए बहुत मैटर करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो एसपीएफ 100 तक लगा रहे होते हैं, अबव 100 भी लगा रहे होते हैं, ये सोचते हुए कि मेरा तो फील्ड वर्क है, राइट, मेरा फील्ड वर्क है तो मैं तो पूरा दिन बाहर रहती हूँ, मैं तो पूरा दिन बाहर रहती हूँ, तो मेरे को तो सन बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। आपने फेशियल स्किन में SPF 24 से ज्यादा कभी नहीं लगाना, कोई ब्रांड हो। मैक्सिमम मैं कह रही हूँ लग्जरी ब्रांड आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपने SPF 24 से ज्यादा फेशियल स्किन में नहीं लगाना। रीजन, 24 से ज्यादा एक बारी में लगाने से हमारे पोर्स क्लोग होते हैं। एक बार अगर क्लॉग होने शुरू हो गए, और हम तो डेली सन स्किन केयर कर रहे हैं, डेली स्किन केयर करने से मेरे को लग रहा है मैं रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में खुद ही डैमेज करती चली जा रही हूँ। तो SPF 24 हो गया, तो प्लस इसमें आपने SPF 30 भी हम मान सकते हैं? SPF 30 नहीं मानेंगे। SPF 30 और 50 आप हमेशा दीजिए हैंड एंड बॉडी के लिए, ओके। क्योंकि जो SPF 24 है ना, एक SPF हमारा लगभग 10 मिनट काम करता है। अब 24 SPF मेरा कितना काम करेगा, 2 से ढाई घंटे। मैं अगर ऑफिस जा रही हूँ सुबह, सुबह की धूप लग रही है, तो मेरी प्रोटेक्शन हो गई, और वापस हम कब आते हैं, रात में आते हैं, तो हमको ऐसी सनस्क्रीन जरूरत नहीं है। और एक इतना डैमेज से आप बच जाते हो कि एक बार आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपको रीअप्लाई, मैंने आज तक रीअप्लाई सनस्क्रीन नहीं करी, फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा फील्ड में रहते हो, बाइक पे घूमते हो, तो आप उसको रीअप्लाई कर लो। आप वाइप्स रखिए अपने पास, फेशियल वाइप्स। आपको हाथ पे लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्लीन किया, वाइप से हल्का सा क्लीन किया, और आपने सनस्क्रीन लगा ली, रीअप्लाई कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप एक बार में एक ज्यादा जो तो है फिर SPF इसका नहीं। मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जो हमारा एलोवेरा जेल है जिसमें SPF 15 है, आई थिंक वो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट टू यूज ऑन वो फेशियल बहुत स्किन। अच्छा है, BB क्रीम बहुत अच्छी है, डे प्रो वाइट डे लोशन बहुत अच्छा है। कहाँ जरूरत पड़ेगी हमें एक्स्ट्रा की। ओके, तो जो हमारा SPF 30 और SPF 50 आता है उसको हम हैंड एंड बॉडी के ऊपर यूज करेंगे। हैंड एंड बॉडी। SPF 30 जो है ना, 1% आप उसको ऑप्शन में जब रखिए, जब एक्स्ट्रा ड्राई आपको स्किन देखने को मिल रही है फेस के लिए। ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या SPF 30 एंड 50 जो है, ये जो जेंट्स जो मेल जो बाहर रहते हैं, नॉर्मली फील्ड वर्क है जिनका ज्यादा, क्या वो लोग यूज कर सकते हैं? प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में, कि मेल जो स्किन है ना वो हार्ड होती है, जी। ऑयल ग्लैंड्स भी ज्यादा उसमें प्रोड्यूस होते हैं, उसमें सेबम बहुत ज्यादा निकलता है। तो SPF 30 और 50 लाइट वेट जरूर है, लेकिन क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है, उनको ऑयल आएगा ही आएगा। मतलब और लेडी एक बार ऑयल फिर भी मेकअप में सहन कर जाए, लेकिन जेंट्स नहीं करते हैं, तो आप उनको फ्रूट ऑफ द जेल का जो फ्रूट ऑफ द अर्थ का जो जेल है वो दीजिए। ठीक है। सो ये हो गया हमारा सनस्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पैक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे ग्लो फेस पैक या अच्छा, एक चीज हमारी रह गई, डी टैनिंग, ओके। है ना? तो थोड़ा सा डी टैनिंग के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। क्या डी टैनिंग करनी कितनी जरूरी है और कितने टाइम के अंदर करनी चाहिए, और कौन से स्किन टाइप को करनी चाहिए, कौन से को नहीं करनी चाहिए? और ये थोड़ा सा इसके ऊपर जल्दी से बता दें तो फिर पैक पे आएंगे। डी टैन हमारा वीकली स्किन केयर में आता है, ऑल स्किन टाइप है डी टैन। हर व्यक्ति कर सकता है, हर स्किन टाइप का व्यक्ति कर सकता है, और इवन वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी जो स्किन है जिसमें पिंपल है, एक्ने है, जिनको आप स्क्रबिंग नहीं दे सकते, उनको आप डी टैन पैक लगा सकते हो। और डी टैन बस आपने आई एरिया पे नहीं लगाना होता। कई लेडीज हैं जो फेशियल कराने में ना उनको बड़ा एक, कहते हैं ना, बैठ गई है बात कि बिना ब्लीच के फेशियल नहीं होता, तो उनको आप डी टैन पैक जरूर दीजिए। ब्लीच की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्लीच डैमेज करती है स्किन को। ओके। एंड
डी टैनिंग हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं पैक्स की। तो ये आपने कहा ये भी वीकली उसमें आते हैं, है ना? तो अब कौन सी स्किन टाइप के लिए कौन से टाइप का पैक बेटर है, ये थोड़ा सा आइडिया दे दें। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है और आपकी स्किन ऑयली है, दोनों ही स्किन के जो लोग हैं, वो नीम पैक बहुत अच्छा है उनके लिए, वो आप वीकली जरूर यूज कीजिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, आपको सिर्फ फेशियल में स्क्रबिंग के बाद पैक यूज करना है, स्क्रबिंग के बाद पैक यूज करना बहुत जरूरी होता है। क्लॉग्स जो पोर्स हैं हमारे, वो हो ना जाए इसलिए। तो आप मोरक्कन जो हमारा जो पैक है, वो उसका मुरक्कन स्क्रब के बाद आप D10 पैक यूज कर सकते हैं। अच्छा, साथ में जो हमारा फेशियल है, ये कितने टाइम में किसी इंसान को कराना चाहिए, चाहे वो बाहर करे चाहे वो घर में करे? और क्या बाहर की फ्रीक्वेंसी और घर की फ्रीक्वेंसी फर्क है? कितने टाइम में नॉर्मली फेशियल इंसान को करना चाहिए, और हम टेन कौन सी डेज स्किन? 10 टेन टू डेज 15 डेज, 10 to 15 डेज। तो 10 डेज की अगर बात करें तो महीने में 3 बार फेशियल कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि हम वो फेशियल नहीं यूज करें जो केमिकल बेस्ड फेशियल्स होते हैं। हम कोई ब्लीच नहीं यूज करें, हम बिल्कुल जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनसे अगर फेशियल कर रहे हैं, तो आप 3 बार वीकली यानी एक्सफोलिएट आप स्किन को कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे हमारे पास दो तरीके के फेशियल आते हैं, एक है मोरक्कन आर्गन फेशियल और एक है गोल्ड फेशियल। तो इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क जल्दी से बता दें, फिर हम दोनों में सप्लीमेंट। फर्क ये है कि अगर आपकी मेच्योर स्किन नहीं है और आप अ, बहुत ऑयली स्किन नहीं है, या ड्राइनेस पे ज्यादा जाती है, तो आप गोल्ड फेशियल जरूर दें इमेच्योर स्किन को। और मेच्योर स्किन को आप मोरक्कन फेस जो फेशियल किट है वो जरूर दें, ताकि उनको हाइड्रेशन ज्यादा मिले उससे। मेच्योर्ड स्किन का मतलब हो गया लगभग 40 साल से ऊपर वालों के, ऐसा कह रहे हैं आप? 30+ को आप दे सकते हैं। 30 प्लस का। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा इंटरनल उसके ऊपर, फिर हम लोग 101 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे। तो इंटरनल हेल्थ के लिए क्या टाइप के सप्लीमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो स्किन के लिए बहुत जरूरी हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी एक है फ्लेक्स ऑयल। फ्लेक्स ऑयल आपकी स्किन के सेल्स में जो लुब्रिकेशन का काम करता है आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में, और स्किन को ग्लो रखने में मदद करता है, यंग रखने में मदद करता है, और आपको कहते हैं कि वेट रिडक्शन में भी मदद करते हैं। यानी हमारे जितने भी स्किन में या बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, फ्लेक्स ऑयल उसके लिए बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। प्लस विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी अगर आप ऐड ऑन करते हैं अपने डाइट में, तो यूवी रेज से आपको प्रोटेक्शन मिलती है आपकी स्किन को। प्लस आपके जो स्किन में कोलेजन होता है, उसको उसकी जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है विटामिन सी। विटामिन ए भी आप बहुत लेस ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है स्किन को। आप देखिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, स्पेशली अब इनकी जो तादाद है ना बढ़ती चली जा रही है, जिसको आप रेटिनॉल के नाम से जानते होंगे, या आपने कभी देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो रेटिनॉल के सीरम्स आ रहे हैं, यानी कि ये विटामिन ए आपकी स्किन में देता है। इसका सबसे बड़ा जो काम आता है, ये आता है आपकी स्किन के कोलेजन के जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। आपके जो सेबम इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि जो ऑयल ग्लैंड्स हैं स्किन में, उसकी प्रोडक्शन को मिनिमाइज करता है। जितना कम ऑयल आएगा, एक्स्ट्रा ऑयल आएगा, उतना ज्यादा आपकी स्किन नेचुरल रहेगी। कैल्शियम एंड विटामिन डी सिर्फ और सिर्फ बोन्स के लिए जरूरी नहीं होता, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आप जब बहुत सारी चीजें खा रहे हो, विटामिन खा रहे हो, मिनरल खा रहे हो, उसको अब्सॉर्ब करने की क्षमता कौन देगा? विटामिन डी देगा। तो आपकी स्किन तक ब्लड के थ्रू वो चीजें पहुंची, यानी आपकी सेल्स जो है वो आपके सेल्स रिपेयर हों, वो कौन काम करेगा? वो सारा काम करेगा विटामिन डी। मैं बहुत सारी चीजें खा रही हूँ लेकिन स्किन में लग ही नहीं रहा, आता है ना क्वेश्चन। तो वो कैसे लगेगा? जब आप विटामिन डी अपनी डाइट में ऐड करना शुरू करोगे। एक बहुत जरूरी चीज है, वो जरूरी चीज ये है कि जिंक आप ऐड कीजिए, चाहे आप सप्लीमेंट के थ्रू ऐड कीजिए, अपनी डाइट में ऐड कीजिए। जिंक स्किन के लिए बहुत शानदार काम करता है। जो लोग कहते हैं कि मेरे को अर्ली एजिंग आ गई है, या मेरी स्किन ना मेरी एज के अकॉर्डिंग जो है वो ज्यादा बूढ़ी दिखती है, तो आप जिंक खाएंगे, आपकी जो स्किन है वो एजिंग साइंस रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे।
पतली जिनकी स्किन रहती है, यानी झुर्रियों के बाद जब स्किन लटकनी शुरू हो जाती है और पतली सी रह जाती है, स्किन थिनिंग में भी जिंक आपका बहुत अच्छा काम करता है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप जरूर ऐड कीजिए अपनी स्किन को आयरन, एक्स्ट्रा ग्लो के लिए। आयरन भी जरूरी है क्या स्किन के लिए? आयरन एंड फॉलिक तो लेडीज के लिए तो मस्ट है, मस्ट ऑफ द मस्ट है, क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन हर महीने हमारा जो है वो लॉस होता है। तो आप जरूर आयरन एंड फॉलिक अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ओके, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स आजकल बहुत सुनने को मिलता है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है स्किन के लिए, और वो क्या स्किन की डैमेज से बचाता है या कैसे? और हमारे पास अगर बात करें तो सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्या है जिसको आप रिकमेंड करना चाहेंगे स्किन के लिए? सी एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे जितने भी, चाहे मैं फ्रूट्स की बात करूं या सप्लीमेंट्स की बात करूं, एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम होता है कि आपकी स्किन में जितना टॉक्सिन है या बॉडी में टॉक्सिन है, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू डर्ट निकलती है, तो वो डिटॉक्सिफाई हो जाए, वो एंटीऑक्सीडेंट काम प्रोडक्ट ही काम करेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट चाहे आप विटामिन सी ले लीजिए जो हमको एलोवेरा के थ्रू मिलता है, राइट। त्रिफला बहुत अच्छा होता है, हमारा एक डिटॉक्स आता है वो बहुत अच्छा है। तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है ना, जब तक ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा, बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी। तो एंटीऑक्सीडेंट किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले एंटीऑक्सीडेंट का लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो ट्रीटमेंट भी लगना शुरू हो जाए। यहाँ पे किसी ने पूछा है कि हमारे मोदी केयर में जिंक तो आता नहीं है। जिंक आता है, हमारे कैल्शियम में भी जिंक है, हमारे मल्टीविटामिन में भी जिंक है, तो जिंक आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, अच्छा। आ, तो हमने एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर ली। अब क्या स्ट्रेस और नींद, स्लीप साइकिल, ये चीजें भी स्किन के ऊपर इफेक्ट करती हैं? और क्या हार्मोनल चेंजेस जो हैं, क्या ये भी स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं? और इनसे बचने का और इनके लिए ध्यान में क्या रखना चाहिए, हमें ये बता दें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। मैं आज से अगर मैं पिछले 2 साल पहले की बात करूं तो मैं कभी सुबह जल्दी नहीं उठती थी। मैं सुबह 8 बजे 9 बजे उठती थी और उसके बाद मेरी दिनचर्या शुरू होती थी। और दिनचर्या होती थी मेरा ऑफिस, मेरा काम और ये सब। तो मैंने जो डिफरेंस पर्सनल लाइफ में भी देखा और फिर उसके बाद लोगों में देखना शुरू किया, वो ये है कि आप टाइम से उठिए। जितने टाइम पे उठते उससे 15 मिनट पहले उठिए। 15 मिनट अपने आप को दीजिए। चाहे आप बेड पे ही बैठे हैं, आप रूम से बाहर भी नहीं आए, अपने आप को जब आप देंगे और तब आप देखेंगे कि आप अपने लिए एक सेल्फ टाइम निकाल रहे हैं। आपका माइंड, हमारी बॉडी में ना एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। दिक्कत सारी यहाँ है, हम बहुत कुछ खा रहे हैं, रश में है, भाग रहे हैं, ये करना है, कमाना है, बढ़ना है, ग्रोथ चाहिए, पता नहीं किन सारी चीजों में हम उलझते हैं। और हम अगर एक बार डीप ब्रेथ लेके देखें ना, तो हमें डीप ब्रीदिंग भी नहीं होती है। फिर हम सोचते हैं कि हम शायद पॉल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं इसलिए डीप ब्रीदिंग नहीं हो रही है, पॉल्यूटेड एयर है। बिल्कुल नहीं। आप रूम में बैठिए, सुबह 15 मिनट अपने आप को दीजिए और सिर्फ आप डीप ब्रेथ लीजिए। और डीप ब्रेथ लेने का तरीका है कि आपने पहले इनहेल नहीं करना। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट हैं जो जब लाइफस्टाइल हम डिस्कस करते हैं ना, तो वो डीप ब्रेथ लेते हैं। आपने क्या करना है, पहले आपने डिटॉक्सिफाई करना है। डिटॉक्सिफाई सिर्फ खाने से नहीं होता, सिर्फ लगाने से नहीं होता, हमारा हर एक्शन बहुत जरूरी है। तो डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, आपने पहले एक्सेल करना है, जिसको हम कहते हैं ना, हम कपाल भारती करना है इस तरीके से। तो आपने पहले 5 से 7 मिनट जितना गंद है बॉडी में, जितना टॉक्सिन्स भरे हुए हैं हमारे बॉडी की एयर में, वो सब निकाल। और जब आप निकाल रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे आपको बर्ब्स आनी शुरू होंगी, आपको डकार आनी शुरू होगी। इट मीन्स आपकी बॉडी में अब एक स्पेस बन रहा है। जब आप इस तरीके से स्पेस बनाना शुरू करेंगे तभी तो कुछ डालेंगे। अब आप डीप ब्रेथ लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका आज शेयर कर रही हूँ। डीप ब्रेथ लीजिए, होल्ड कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो होल्ड करते हैं, चेस्ट में नहीं करना।
चेस्ट को नहीं फुलाना, होल्ड करना है आपने इस मिडल ऑफ द, जो स्टमक और चेस्ट के बीच का एरिया होता है, यहाँ आप एक बार होल्ड करके देखिए। एक बारी में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, लेकिन आप रेगुलर करेंगे तो आप होल्ड करना भी सीख पाएंगे। जब आप होल्ड करेंगे ना, तो उस टाइम जो फीलिंग आएगी, आपके यहाँ तक एयर जाएगी। आप पहुंचा यहाँ रहे हैं लेकिन एयर यहाँ तक जा रही है, तब आपके नर्व्स, आपके सेल्स जो डिटॉक्सिफाई होंगे, जो फ्रेश चीज अंदर जाएगी, आपकी स्किन, आपके सेल्स, आपकी हर चीज, आपका ब्रेन, आइडियाज आएंगे, वो सारी चीज कहते हैं ना कि एकदम खुल गया सब कुछ, वो सब होना शुरू हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफाई आप अपनी डाइट, सप्लीमेंट प्लस सुबह मॉर्निंग में अपने आप को 15 मिनट देना जरूर कीजिए पूरा दिन। उसके बाद आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। दैट इज रियली वंडरफुल। सो दोस्तों, स्किन केयर में आपने देखा ब्रीदिंग की भी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। एंड चलिए, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत लाजवाब नॉलेज मैम से हमें यहाँ पे मिल रही है। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रमोशन की। तो प्रमोशन देखो, बीच में ऐड आना जरूरी होता है। तो ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको सेशन की मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया है, ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ज़रूर आप बेल आइकन को वहाँ पे प्रेस करें, तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्लस मैम का भी एक बहुत ही बढ़िया यूट्यूब चैनल है, तो हम आपके साथ वो भी जल्दी से ही शेयर कर देंगे। अगर आप कर पाएंगे अभी, तो मीटिंग के दौरान कर दीजिएगा चेतना जी। अ, अच्छा, अब हम फ्लोर को ओपन कर रहे हैं फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप लोगों के अब जो भी क्वेश्चन है, अब मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूं, इसके बाद अब आप अपने क्वेश्चंस करिए, हम एक एक क्वेश्चन को अब लेना शुरू करेंगे। ओके। मैम का यूट्यूब चैनल क्या है? मैम देखो, डिमांड आने लग गई अभी से। ओके, सो मेरा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको स्किन, चेतना जैन स्किन एक्सपर्ट के नाम से 0946, चेतना जैन 0946 स्किन एक्सपर्ट के नाम से आपको मेरा पेज मिल जाएगा। प्लस आपको, अगर आप नहीं देख पाए, चेतना में CHYETNA है। और या आप वसुंधरा ब्यूटी एंड वेलनेस के नाम से आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं आपको दिख जाऊंगी। ग्रेट। अब मैम, अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन सबके, है ना? क्योंकि जी। बहुत सारे इंतजार कर रहे थे क्वेश्चंस के लिए अपने। तो मैम, पिगमेंटेशन के लिए कौन से प्रोडक्ट्स एंड सप्लीमेंट्स यूज करें, इसके बारे में। ये पिगमेंटेशन एक बहुत कॉमन चीज है, और पिगमेंटेशन और ब्लेमिशेस में फर्क क्या है, ये भी अगर कुछ है तो ये भी जरूर बता दीजिए। और इसके लिए क्या प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ। पिगमेंटेशन, एक तो जो कारण है ना पिगमेंटेशन होने के, वो काफी कारण है। मेरा हो सकता है कि हार्मोनल जब चेंज आया हो ड्यूरिंग डिलीवरीज, जब लेडीज को होता है तो पिगमेंटेशन आता है। वो भी कब आता है, जब आप बिल्कुल केयरलेस हो जाते हैं अपनी स्किन के लिए। और मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोडक्ट्स लगाइए, क्योंकि उस दौरान हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं लगा सकते, लेकिन आप घरेलू नुस्खों से जरूर अपनी स्किन को केयर कीजिए। तो पिगमेंटेशन जब जब आ सकते हैं। प्लस आपका जो भी रेज आती हैं, चाहे वो ब्लू रेज है, चाहे वो यूवी रेज है, उस केस में अगर आप हमारा जो मेलेनिन है, जो सेल होता है मेलेनिन, वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। किसी की स्किन में जब ज्यादा मेलेनिन हो जाता है तो वो डार्क स्पॉट्स दिखते हैं, उस डार्क स्पॉट्स को पिगमेंटेशन कहते हैं। इसका एक स्टेप होता है कि वो कम है तो ये होगा, फिर पिगमेंटेशन होगा, फिर हाइपर पिगमेंटेशन होगा। वो एक स्टेज होती है कि आपको कितने पुराने पिगमेंटेशन हो गई है। लेकिन वो इस कारण से भी हो जाती है। तो पिगमेंटेशन होने के काफी रीजन है, एक रीजन नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए प्रोडक्ट्स क्या आप सजेस्ट करेंगे? और क्या हमारी जैसे वाइटनिंग क्रीम वगैरह है, तो हाउ इम्पैक्टफुल इट इज? और सप्लीमेंट कोई सजेस्ट करेंगे?
पहला इंटरनल बात कर लेते हैं। विटामिन सी जो है वो पिगमेंटेशन के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है, जिसमें आप एलोवेरा जूस यूज कर सकते हैं, आंवला भी यूज कर सकते हैं, आप एक नोनी जूस आता है वो बहुत यूज कर सकते हैं, प्लस डिटॉक्स यूज कर सकते हैं। विटामिन सी या डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोडक्ट जरूर ऐड कीजिए पिगमेंटेशन के लिए। एक्सटर्नल अगर बात करूं तो एक्सटर्नल व्हाइटनिंग क्रीम मस्ट है। अगर आप छाइयों का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो व्हाइटनिंग क्रीम जरूर रखिए, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लेकीनेस लेके आती है, क्योंकि थोड़ा ड्राइनेस लेके आती है। तो आप इसके साथ स्किन केयर पूरा दीजिए, खाली व्हाइटनिंग क्रीम कभी सजेस्ट नहीं करना। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है, और मैंने इसको बहुत सारे लोगों पे अपनाया भी है। नॉर्मली क्या होता है चेतना जी, कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स जो हैं, या खासतौर से जो मेंसुरेशन का जो टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे स्किन के ऊपर काफी इफेक्ट आता है। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी रेंज है, पीएमएस की रेंज है, फ्रीडम की। और लोग ये सोचते हैं कि अगर मेंस्ट्रुएशन में चैलेंजेस हैं, पेन है, या टाइम पे नहीं होना है, तो ऐसे में ही उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि ये देखा गया है कि अगर आप वो रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं तो आपकी स्किन को की हेल्थ को भी वो कवर करता है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे सबके साथ। अच्छा, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, ये एक कॉमन चैलेंज है अगेन, और क्यों होते हैं और इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, जैसे मैंने बताया कि स्किन में अगर इम्प्योरिटीज है, पोर्स में अगर इम्प्योरिटीज है, तो ये जरूर आएंगे। और इसका सीधा साधा अगर मैं वो बताऊं कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप वीकली स्किन केयर जरूर करें, स्क्रबिंग जरूर करें। और स्क्रबिंग करने के बाद अपना स्किन केयर रूटीन पे आ जाएंगे ना, तो ये अपने आप चले जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ा आपको 3-4 महीने की जरूरत नहीं है कि आपको ब्लैक हेड्स हो गए तो 6 महीने का कोई कोर्स है। ऐसा नहीं है, आप वीकली कीजिए और साथ में आप डेली करना शुरू कर दीजिए। ये एक बार चले जाएंगे और दोबारा नहीं है। ओके, दैट्स ग्रेट। फेयरनेस, हर हिंदुस्तान में हर इंसान गोरा होना चाहता है ना? सो ये क्या गोरा हुआ जा सकता है? और दूसरी चीज, फेयरनेस एग्जैक्टली होती क्या है ना? और कैसे हमारे पास क्या कुछ पैसे प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर आप रिकमेंड करना चाहें फेयरनेस के लिए, तो प्लीज करिए। ये बहुत फनी क्वेश्चन कई बार लगता है कि फेयर होना है, मुझे गोरा होना है, या मुझे मेकअप भी चाहिए तो मुझे गोरा वाला मेकअप चाहिए। तो बचपन से ना मैं अपने घर में एक लाइन सुनती आ रही हूँ कि अगर गोरा हुआ जाता तो शायद भैंस भी गोरी हो जाती। तो जोक्स अपार्ट, कि गोरे होने के लिए कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक्चुअल में फेयरनेस मतलब है कि जब हम पैदा हुए थे ना, हम सबकी स्किन बहुत अच्छी थी। बहुत इतनी अच्छी थी कि सब टच करके भी देखते थे। प्लस हमारी स्किन में ऑयल भी अच्छा था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमारी स्किन में ना एजिंग साइंस आ गए, एक्ने आ गए, पिगमेंटेशन आ गई, डलनेस, टैन आ गया, और हमारी स्किन मेच्योर भी दिखने लग गई और टैन भी दिखने लग गया। मतलब हमारी स्किन अनइवन होने लग। तो हमारा जितना भी ट्रीटमेंट होता है ना, आपकी स्किन को दोबारा वैसा लेके आता है। अगर आप मेरे को देखिए, मेरी स्किन बहुत गोरी नहीं है, लेकिन मेरी स्किन सुंदर है। सॉरी, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि ऐसा मैं क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि स्किन में अनइवननेस नहीं है, सारी एक जैसी दिख रही है। अब काजोल को देखिए, काजोल गोरी नहीं है लेकिन सुंदर है। क्यों? क्योंकि स्किन की केयर, हमने जो रंग है, भगवान ने जो हमें बनाया है, वैसा का वैसा बरकरार रहे, इसको कहते हैं सुंदर होना। अच्छा चेतना जी, यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की आपने। काजोल से याद आया, काजोल जब शुरू में आई थी, यंग एज में, बाजीगर वाजीगर जब उसने मूवीज की थी, तब उसका रंग ना बड़ा डार्क हुआ करता था। और अब हम देखते हैं कि एक तो स्किन पे फ्लॉ ही अलग है, प्लस थोड़ा सा फेयरनेस तो देखो आया है। तो ये क्या उम्र की वजह से आया है, प्रोडक्ट की वजह से आया है, या कामयाबी की वजह से आया है, कैसे आया है ये? ये सर कामयाबी की वजह से आया है, क्योंकि एक जब पैसा, जेब गर्म होती है तो वैसे ही ग्लो आ जाती है। दूसरा, स्पेशली अगर मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं तो सेलिब्रिटीज ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट बहुत लेते हैं, जिसमें पिल्स आती हैं, इंजेक्शंस आते हैं, जो सेफ बिल्कुल नहीं होता। और स्पेशली डॉक्टर्स ने इसको बोला हुआ है कि ग्लूटाथियोन एक
पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन जब ये ट्रीटमेंट होता है तो डॉक्टर्स ने देखा कि इससे स्किन में ग्लो आनी शुरू हो जाती है, स्किन वाइट होनी शुरू हो जाती है, तो लोग इसको एज अ ट्रीटमेंट लेना शुरू कर चुके हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये ड्रास्टिक चेंज अगर आप स्किन में देखते हैं तो वो एक मतलब पिल्स और इंजेक्शंस के थ्रू होता है। अदरवाइज हम सब बहुत सुंदर हैं। अगर सिर्फ स्किन केयर कर लेंगे और वीकली डेली कर लेंगे तो आप अपनी स्किन में बहुत जबरदस्त रिजल्ट देखेंगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप जब पड़ोस में निकलेंगे तो जरूर आपसे पूछेंगे कि आज आपने क्या लगाया है या आप ऐसा क्या करते हो, आपकी स्किन हमसे ज्यादा बेहतर दिखती है। बिल्कुल ठीक कहा चेतना जी। और यहाँ पे आपने एक हिंट भी दे दी कि भाई अगर अच्छी स्किन रखनी है ना तो कामयाब हो जाओ। और मोदी केयर आपको एक ऑप्शन देता है कामयाबी का, पैसे कमाने का। हाँ, तो जितना पैसा आएगा जेब में उतना ज्यादा चेहरे पे भी निखार आएगा। चलिए, वंडरफुल। स्किन में पिंपल्स और गड्ढे हो गए हैं, ये पूजा कुमारी जी पूछ रही हैं। तो पिंपल्स के लिए, और ये खासतौर से जो पिंपल्स के बाद जो डेफिनेटली एक फेस पे अनइवननेस आ जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, इसके लिए क्या करें? कोई अगर घरेलू उपाय है वो भी जरूर बताएं। साथ के साथ सप्लीमेंटेशन प्लस हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी आप इसमें रोशनी डाल दें। ठीक है। सो मैं प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस आज इसलिए करूंगी क्योंकि आपका और आपकी टीम का बिजनेस प्रोडक्ट से बनेगा। तो जितना जो हम सीखेंगे वही अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट मैं जरूर बताऊंगी। पहला तो जो है कि आप अपनी स्किन में अगर पिंपल होते हैं ना, उस पे हाथ नहीं लगाइए। गड्ढे होते ही जरूर है जब हम पिंपल्स होते हैं, क्योंकि गड्ढे होने के बाद उन गड्ढों को भरने का सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर पिंपल हो गया तो हमारे ना हाथ चलते रहते हैं, उसको किसी तरीके से बस मैश आउट कर दे। बिल्कुल। तो हमने अपने आप को, एक तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गड्ढे आप मेकअप में हाइड कर सकते हो, स्किन केयर में गड्ढे नहीं भर सकते। थोड़ा बहुत 19-20 का या 19-21 का जरूर फर्क आएगा आपके डेली स्किन केयर से, लेकिन वो प्रॉपर अगर बोले कि मेरी यहाँ एक तरफ गड्ढे वाली स्किन है और एक तरफ फिल्टर आउट वाली स्किन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और कोई भी हमें ओवर बिल्ड नहीं करना, किसी के लिए भी हम रॉन्ग या फॉल्स कमिटमेंट नहीं करके आएंगे। साथ में आपने कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं। हमेशा आपने नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट ही यूज करने हैं जो आपकी स्किन को हमेशा रिपेयर करें। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट नहीं लगाने, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट यूज करने हैं। पानी की क्वांटिटी पूरे दिन में अच्छी रखनी है। एक बारी में पानी ना पीने से अच्छा है कि हम आधा ग्लास या एक गिलास पानी एक बारी में पी लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद याद आ रहा होता है कि पानी पी ले। ऐसे ना पीने से अच्छा है कि आप 20 मिनट्स के गैप में एक एक या दो दो सिप पानी पिए, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप पानी की मात्रा इस तरीके से नहीं पी पा रहे हैं, तो सुबह एक गिलास पानी किसी भी सप्लीमेंट के साथ, या आपने उसके बाद नाश्ते से पहले एक एप्पल जरूर खाना है। एक बहुत लाइन तो हमने सुन ली कि एप्पल अगर खाते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते, लेकिन एप्पल आपकी जो पानी की क्वांटिटी बॉडी को चाहिए, उसमें मैक्सिमम पानी की क्वांटिटी को पूरा कर देता है, रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। तो एप्पल जरूर खाइए, आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग दिखनी शुरू हो जाएगी। ओके। और अगर हम प्रोडक्ट्स की जैसे बात करें तो उसमें कुछ रिकमेंड कर दीजिए, खासतौर से पिंपल वाले चैलेंजेस के लिए। पिंपल के लिए नीम एंड गोटुकोला फेस वॉश आप यूज कीजिए। आप टोनर यूज कीजिए। प्रो वाइट सीरम जरूर यूज कीजिए। गड्ढों को काफी हद तक भरने में काम करेगा, स्पॉट्स हटाएगा। और आपके लिए जो लोशन है वो प्रो वाइट का डे लोशन अच्छा है। और सप्लीमेंट में आप या तो एलोवेरा जूस ले सकते हैं या डिटॉक्स ले सकते हैं, ये दोनों सप्लीमेंट आपके लिए अच्छे हैं। और रोजमेरी फेस पैक का यूटिलाइजेशन कैसे वीकली रहेगा और स्किन कब कब? केयर में वीकली स्किन केयर में आप मूर बार अच्छा है आपके लिए, रोजमेरी पैक अच्छा है जो आप वीकली स्किन केयर में क्लेंजिंग करने के बाद, या एक अच्छा तरीका है कि आपने जो हमारा मूर बार है उसको ग्रेड कर लिया, उसमें आपने D10 पैक मिला लिया, थोड़ा सा फेयरनेस जेल मिला लिया, थोड़ा सा हमारा टोनर मिला लिया, सबको मिक्स किया और लगा लिया। 5 मिनट्स के लिए लगाइए, आपका फेशियल हो गया। ओके, दैट्स अ ग्रेट टिप। ये तो भैया लिख लो सब लोग, बहुत ही बढ़िया टिप दी है मैम ने यहाँ पे।
एक बार फिर रिपीट कर दो। ओके। सो मूर बार, सूखा मूर बार, उसको गीला नहीं करना, उसको ग्रेट कर लीजिए, कद्दूकस कर लीजिए, थोड़ा सा निकालिए जितनी क्वांटिटी चाहिए, उसमें फेयरनेस जेल मिलाइए, थोड़ा सा टोनर, 2 से 3 ड्रॉप आपने टोनर का मिलाना है और D10 पैक का मिलाना है। ये उन लोगों के लिए जिनकी स्किन में पिंपल एक्ने नहीं है। अगर पिंपल एक्ने है, अगर पिंपल एक्ने नहीं है तो आप इसमें अपना स्क्रब भी ऐड कर सकते हो। मिक्स किया अच्छे से, एक पैक रेडी हो गया, और उस पैक को आप 5 या 7 मिनट्स के लिए लगाइए। आपका एकदम अल्टीमेट रिजल्ट आएगा। और मतलब ये वो रिजल्ट आएगा जब आप आधे घंटे का फेशियल करा के उठते हैं ना, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा। क्या ये टाइटनिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी ने स्किन पूछा। टाइटनिंग के लिए हमेशा मड, चाहे वो मूर मड है चाहे वो नीम पैक मड है, वो मड हमेशा स्किन टाइट करती है, तो हमेशा आपका जो वीकली है उससे टाइटनिंग आती है। अच्छा, एक चीज और बताएं, पिंपल्स के लिए टी ट्री जो ऑयल है हमारा, इसका उपयोग कैसा रहे और कैसे करना चाहिए अगर। टी ट्री ऑयल जो है, इसका उपयोग आप पिंपल्स के लिए, या जो अब सीजन, जो बदलता सीजन है जिसमें आपको फंगल इन्फेक्शन, ड्राइनेस देखने को मिलेगी, तो आप नहाने के पानी में, स्पेशली जिस मग से पानी फेस वॉश कर रहे हैं, उसमें 2 ड्रॉप डाल लीजिए और फेस वॉश कर लीजिए। टी ट्री का काम हो जाएगा। आपको क्रीम में मिलाना है तो वो सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं क्रीम में नहीं मिलाना चाहती, तो आप नहाने के पानी में या फेस वॉश वाले पानी में 2 ड्रॉप मिला लीजिए। ड्राई स्किन के लिए हमने वैसे कवर कर लिया है, लेकिन ड्राई स्किन के लिए अल्टीमेट क्या चीज रहेगी यानी इस टाइम पे, क्योंकि ये ड्राई स्किन इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम अभी सर्दियों में। तो अल्टीमेट सारी स्किन टाइप के लिए, यानी सारे तरीके के लोगों के लिए, स्किन टाइप तो नहीं, ड्राई स्किन की बात कर रहे हैं, तो क्या यूज करें। जब भी मौसम चेंज होने वाली स्किन ड्राई होती है ना, तो कभी आप नोटिस कर लीजिएगा कि इचिंग साथ में होती है। बिल्कुल ठीक किसी है। को भी नोटिस कर लीजिएगा कि इचिंग होगी ही होगी। हम नहाने के बाद कोशिश करते हैं कि कोई ऑयल लगा ले, मॉइस्चराइजर बार बार लगाते हैं। सबसे अच्छा सॉल्यूशन बता रही हूँ, रात में हमारा जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, उसमें टी ट्री ऑयल मिलाइए 2 ड्रॉप, और उसको आप फेशियल स्किन से लेकर बॉडी तक लगा सकते हैं, और वो लगा के सो जाइए। ग्रेट। पिगमेंटेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। हमने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स के बारे में भी बात कर ली है। टोनिंग डेली करनी चाहिए, बिल्कुल डेली करनी चाहिए। एंड नींद कम आए या आए ही नहीं, ऑल टाइम एक्टिव रहें, ऐसा कुछ बताए। ओके। सो ऑल टाइम एक्टिव रहने के लिए, नींद कम आई या नींद बहुत ज्यादा आ रही है या नींद आई नहीं रही, उसके लिए सुबह उठिए, टाइम से उठिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और चाहे बैठे बैठे कीजिए। क्योंकि जो भी आप सप्लीमेंट खाएंगे या लगाएंगे, कोई प्रोडक्ट या डाइट अच्छी लेंगे, वो असर जब करेगा जब आपके सेल्स अच्छे से सारी चीजें पंप अप कर रही होंगी, यंग होंगी, तो वो कीजिए। और अगर आपका काम, जो हमारा सबका होता ही है, फोन का, लैपटॉप का, तो रेडिएशन, एंटी रेडिएशन चिप या ग्लोब का इस्तेमाल मस्ट है आपकी लाइफस्टाइल में। और नोनी जूस जरूर पीजिए। नोनी जूस आपके स्ट्रेस लेवल को अच्छा करेगा। ब्राह्मी अच्छा है। तो ये 2-3 चीजें जो हमारे ब्रेन नर्व सिस्टम अच्छा करते हैं, ये दोनों चीज आप ले सकते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और इससे एक और अच्छा टॉपिक निकल के आया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी इस सेशन को भी अटेंड कर रहे हैं ना, ये ज्यादातर चेतना जी वो लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अब जो लोग ऑनलाइन बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो ब्लू लाइट है इसकी, हमारे मोबाइल की और हमारे लैपटॉप वगैरह की, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो इससे स्किन के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, आईज के ऊपर भी इम्पैक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है। तो स्किन के लिए क्या ब्लू शील्ड रेंज यहाँ पे सबके लिए मैंडेट होनी चाहिए? मैं तो ये मानता हूँ, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ब्लू शील्ड की जो हमारी रेंज है, जो खासतौर से ऑनलाइन वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्या इनके लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या वो हर स्किन टाइप के लिए बेटर रहेगी या नहीं? ब्लू शील्ड में मैक्सिमम हाइड्रेशन हमें मिलती है। चाहे आप कॉफी मास्क लीजिए, चाहे आप उसका जो ऑयल सीरम है वो लीजिए, आप मॉइस्चराइजर लीजिए, स्क्रब अच्छा है।
स्क्रब जेल बेस्ड है वो बहुत अच्छा है। तो बाकी चीजें जो है ना वो हम ऑयली स्किन को अगर हम सजेस्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली उसके फीडबैक जो है वो ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस पे आएंगे। मतलब रॉन्ग नहीं आएंगे, कोई चीज गलत नहीं होती, उसका यूसेज सही होना चाहिए और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर स्किन केयर कर रहे हैं तो स्किन केयर सही कीजिए, और एंटी स्पॉट सीरम यूज कर सकते हैं अगर ऑयली स्किन है। अदरवाइज आप जो है ऑयल यूज कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्शन। विंटर में सब यूज कर सकते हैं, विंटर में कोई दिक्कत नहीं है, समर में थोड़ा सा इश्यूज में रहेगा। ओके ग्रेट। अच्छा, फेस पर हेयर है, तो क्या करें? फेशियल हेयर रीजन थोड़ा सा हार्मोनल हो सकता है, आपके केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पास्ट लाइफ में ये भी हो सकता है, आपका किसी ना किसी रीजन से फेशियल वैक्स कराना ये भी हो सकता है। तो पहले आप जांचिए जरूर कि जिनको फेशियल हेयर आ रहे हैं आपके किस रीजन से आ रहे हैं, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट कराइए। लेकिन फेशियल हेयर बंद नहीं होते, इसके लिए कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करूंगी, ये ठीक करना मुश्किल है। फेशियल हेयर सबके होते हैं, बहुत ज्यादा है तो उसको आप कवर अप अपने मेकअप से जरूर कर सकते हैं, पर हम उसको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे जैसे लेडीज होती हैं, है ना, तो अब फेशियल हेयर को हटाने के लिए क्रीम्स भी हैं मार्केट में, और क्या क्रीम इस्तेमाल करना चाहिए, क्या शेव करना ज़्यादा अच्छा है, या क्या, एक थोड़ा सा इसमें गाइडेंस दे दीजिए तो बेटर ओके, क्या है यानी। शेव और वैक्सिंग तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए, क्योंकि हार्ड आएंगे तो वो आपको ऐसे हो जाएगा कि अब आपके पास ना इधर का चाह रहा है ना उधर का चाह रहा है, तो वो तो बिल्कुल नहीं करानी चाहिए। और जो क्रीम्स आ रही हैं वो उतनी कारीगर नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो पूरी उसकी जानकारी जरूर लेना, क्योंकि मेरे पास बहुत क्लाइंट ऐसे आते हैं जो फेशियल हेयर वाले हैं। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मुझे सॉल्यूशन लेना है या मुझे सामने वाले को सॉल्यूशन देना है तो मुझे बोलना ही पड़ेगा या मुझे बताना ही पड़ेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। कुछ नहीं है, अगर साइंटिस्ट ने अगर उसका प्रॉपर नहीं बनाया पर्टिकुलर चीज का, तो उसको रहने देते ना, तभी तो वो शेव करने की जरूरत पड़ रही है, तभी तो वैक्स करने की जरूरत पड़ रही है। अगर कोई इंटरनल प्रोडक्ट होता कि जिससे वो हट जाते, तो उससे बेटर है आप नोनी जूस लीजिए। आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ आगे नहीं आएगी, लेकिन जो आ चुकी है उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। डार्क सर्कल, आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, इसके लिए क्या करें? अच्छी नींद, पानी अच्छा, हमारी ब्लू रेंज जो है, ब्लू शील्ड रेंज आप जरूर इस्तेमाल करें। मल्टीविटामिन और विटामिन सी आप इंटरनली सप्लीमेंट ऐड कर दीजिए। और जो हमारी अंडर आई क्रीम है? अंडर आई क्रीम आपको अगर जल्दी खत्म करने हैं तो बहुत सुपर्ब रिजल्ट है रेड रेंज के। ओके। मैम, मेरी स्किन विंटर में नोज के पास ड्राई हो जाती है, पर वैसे थोड़ी ऑयली है, तो मुझे फेस पर क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? वैसे तो हम कवर तो कर। आपकी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन है, आपको मोरक्कन क्लेंजर यूज करना है, टोनर यूज करना है। आपकी स्किन में अगर कोई स्पॉट है या लाइट वेट मॉइस्चराइजर चाहिए तो प्रो वाइट लोशन यूज कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा बहुत अगर आपको चाहिए कि मुझे ड्राइनेस है तो आप हेम्प की तरफ जाइए, हेम्प के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे आपकी स्किन। रविंदर जी यहाँ पे पूछ रहे हैं, स्किन टाइप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है फॉर मेंस। जैसे मैं अपना कहूँ तो गर्मियों में ऑयली फील होता है, सर्दियों में ड्राई हो जाता है। ऑल्सो दी एज इज 40। कैन यू प्लीज स्पेसिफिकली सजेस्ट दी प्रोडक्ट्स एज पर CTMP? प्लीज एड्रेस दी क्वेश्चन। ओके, तो सर की जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन स्किन है, और इनके लिए मोरक्कन क्लेंजर सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है, टोनर हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और एसपीएफ और लाइट लोशन के लिए वो प्रो वाइट लोशन यूज करें तो उनके लिए अच्छे रिजल्ट आएंगे। इंटेलेक्ट लेने पर बॉडी में रैशेस आ गए, क्या करें? भाई। सर साथ में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप सप्लीमेंट पहले ऐड कीजिए। जैसे मैंने बताया, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपने पहले डिटॉक्सिफाई करना है। 1 वीक आप अपने डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर पे रहिए, तो आपका जो जो भी सप्लीमेंट या डाइट है वो अच्छा काम करेगा। ओके।
एसपीएफ फेस के लिए कौन सा? अब ये एसपीएफ पे ना हमने बहुत सारी ऑलरेडी डिटेल में ना बात कर चुके हैं, बड़े अच्छे तरीके से चेतना जी ने बताया था कि SPF 24 ये मैक्सिमम है हमारी स्किन के लिए। तो फेस के लिए एलोवेरा जेल वाला जो है ये हमारा बेस्ट है, अभी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। तो प्लीज रिपीटेड क्वेश्चंस ना करें, इससे टाइम भी लगेगा, या तो आप नोट नहीं कर रहे हैं। पफी आइज के लिए क्या करें? तो पफी आइज के लिए फिर एक तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? पफी आईज के लिए जैसे मैंने इंटरनली बताया, मल्टीविटामिन बताया है। और अगर आप अंडर आई क्रीम यूज करते हैं तो आप श्लोका की क्रीम यूज करें, पफी आईज पे बहुत अच्छा काम करेगी। प्रेगनेंसी के बाद जो पिगमेंटेशन आती है उसके लिए, और पीरियड भी ढंग से नहीं होते हैं उसके लिए, मैंने अभी बताया आपको, उसमें आप जो हमारी PMS रेंज है उसको यूज करिए, बहुत फायदा रहेगा आपको, स्किन के लिए भी बहुत फायदा रहेगा। हेम्प लैब ऑयली स्किन में दे सकते हैं क्या मैम? एक्स्ट्रा अगर ऑयल आता है तो हेम्प, आप हेम्प की जगह आप उसमें उनको दे सकते हैं, श्लोका दे सकते हैं या उनको प्रोवाइड दे सकते हैं। हेम्प अगर सिर्फ एक्स्ट्रा अगर ऑयल आता है, नॉर्मल ऑयल आता है जो लोगों को आता ही है, तो आप हेम्प दे सकते हैं, बिल्कुल अच्छा काम करे। स्किन टाइटनिंग के लिए हमने ऑलरेडी बता दिया था, अभी फेस पैक भी बड़ा अच्छा बताया था कि कैसे आप अपना खुद का फेस पैक तैयार करके उसको यूज कर सकते हैं। मैम सर्दी में मेरे हैंड की फिंगर के पोर बहुत फटते हैं और वेजिटेबल काटते हैं तो काले हो जाते हैं। ओके, तो एक तो आपने अपना जो भी डिटर्जेंट है वो चेंज करना है, चाहे वो यूटेंसिल क्लीनर है या वो डिश वॉशर के साथ साथ आपका ये सर्फ है, तो वो आप चेंज कीजिए। और अगर अभी फट गए हैं उनको ठीक करना है तो आप ल्यूक वार्म वाटर में कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल डालिए, 2 ड्रॉप टी ट्री की डालिए, 5 to 7 मिनट्स डिप कीजिए और उसके बाद उसको धोना नहीं है, सिर्फ रब करके सो जाइए। आपके 3 to 4 डेज में ये ठीक हो जाएंगी चीजें। करिश्मा जी पूछ रही हैं फोरहेड में पिंपल आने के कारण क्या हो सकता है? मैम बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन है तो पिंपल आएंगे ही आएंगे। ऑयली स्किन वाले अपने स्किन को इंटरनल और एक्सटर्नली डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहे, इसलिए पिंपल आ। बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं तो आपने प्रोटीन ज्यादा लेना है। अपनी डाइट में जितना ज्यादा आप प्रोटीन इंटेक करेंगे, वो प्योर प्रोटीन लीजिए। और साथ साथ अपने बालों को भी प्रोटीन दीजिए, चाहे आप फ्लेक्स ऑयल लगा के। बहुत अच्छे रिजल्ट है अगर आप मुरक्कन ऑयल यूज करते हैं। मुरक्कन में फ्लेक्स ऑयल मिला के आप अगर स्कैल्प को करते हैं, चम्पी देते हैं, तो आपके हेयर फॉल आप विद इन 2 वॉश आप रिजल्ट देखेंगे। कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं है, कोई ओवर बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट अच्छे हैं। ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे लोग ना बार बार पिंपल्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, पिंपल का मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगा। पहली बात तो अगर आपको पिंपल है तो आप अपने स्किन के हिसाब से डेली स्किन केयर रूटीन को अपने शुरू करिए। दूसरा, आप सप्लीमेंटेशन शुरू करें। कहीं ना कहीं अंदर या तो शरीर में पित्त ज्यादा क्रिएट हो रहा है, मतलब फायर एलिमेंट आपका बढ़ा हुआ है, गर्मी ज्यादा हो रही है। दूसरा, आपका हो सकता है डाइजेशन ठीक ना हो। तीसरा, हो सकता है ब्लड आपका प्योर ना हो। तो उस केस में क्या मैं जनरली चेतना जी रिकमेंड करता हूँ पिंपल्स में कई बार करेला एंड जामुन जूस, ठीक है, साथ के साथ डिटॉक्स। और और मैं ये कहूंगा कि जिसको अपनी स्किन अच्छी रखनी है ना भैया, थोड़ा कड़वा पीना शुरू करो, करेला जामुन बहुत बढ़िया है उसके लिए। ठीक है, ड्राई वाले ना पिए, बट ऑयली स्किन वाले जरूर करेला एंड जामुन जूस लिया करें। क्या कहते हैं आप? फयाज जी, मुझे पिच से याद आया कि जब एक पर्सन प्रोफेशनली काम करता है ना, उसका ऑटोमेटिकली पित्त ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो चीखे मार मार के अपनी बातें बोल रहा होता है, तो उसका हमेशा आप देखिए पित्त थोड़ा बहुत ज्यादा मिलेगा। तो पित्त को आप जरूर मेंटेन कीजिए अपने सप्लीमेंट से। और बिल्कुल सही कहा फयाज जी ने कि अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं ना, तो ये चीजें रिपेयर होनी शुरू हो जाएंगी। फेयरनेस क्रीम किस टाइम यूज करनी चाहिए? फेयरनेस क्रीम एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, ये मॉइस्चराइजर नहीं है। और थोड़ा सा ये ड्राइनेस लेके आएगी समर्स में, सॉरी विंटर्स में। समर्स में ये एज इट इज लगा सकते हैं, तो विंटर में आप किसी भी स्किन टाइप के मॉइस्चराइजर के साथ मिला के आप इसको मॉर्निंग में लगा सकते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पे सीता देवी जी का। स्किन एक्सपर्ट या स्किन केयर कंसल्टेंट या स्किन मास्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए पहले चाहिए कि हमें एक जुनून लाना है।
हम अपने अंदर वो जुनून ला सकते हैं कि हम इस प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म लेके जाएं, हमें इंटरेस्ट आए, हम जल्दी बोर ना हो जाए। तो अगर अगर आपके अंदर ये चीज है या आप अपने अंदर ये चीज ला सकते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सही स्किल लेनी है, और बाकी काम आपका जुनून कर देगा। और यही तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कि आप लोग इसके, अब देखिए आप देख रहे हैं जैसे आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व क्या करना है, जो वाकई में जो स्किन केयर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं ना, वो जरा चेतना जी को ना ऑब्जर्व करो। चेतना जी के मुंह से आपने सुना कि भाई ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो। वो पहले आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, फिर उसको जर्नलाइज तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको ना समझने की कोशिश करो। अभी जैसे गोरा होने की बात हुई, तो अगर हमसे कोई कहेगा ना गोरा होने के लिए प्रोडक्ट बताओ, हम क्या करेंगे, एकदम से कूद पड़ेंगे, मैडम ये फेयरनेस क्रीम लो, प्रोवाइड लो, ये लो, वो लो। उन्होंने पहले बोल दिया भैया गोरे नहीं हो सकते, पहले तो ये समझ लो। तो ये होता है कंसल्टेंट, है ना, ये होता है सलाहकार। ये हमें ये जो क्वालिटीज है ना, इनको पकड़ने की जरूरत है। तो ये जो सेशन है, ये सिर्फ प्रोडक्ट जानने का सेशन नहीं है, ये सेशन है एक प्रोफेशनल स्किन केयर एक्सपर्ट को समझने का, है ना। तो ये सेशन अगर आप सही से अटेंड कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपको स्किन केयर कंसल्टेंट बनने की तरफ लेकर के जा रहा है। मैम मेरी एज तो 27 की है, लेकिन लगती बूढ़ी हूँ उम्र से। आप उसके लिए कुछ बताएं। ओके, तो एज 27 है, और लगते आपको आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज्यादा आपकी स्किन लगती है, तो पहले तो ये मानना शुरू कर दीजिए कि आप यंग हैं और आप सुंदर हैं। और दूसरा, आपने सही स्किन केयर, यानी कि अब आपने, मैं बाकी सबके लिए भी एक चीज बता रही हूँ। मैम का क्वेश्चन था कि मैं मेरे को लगता है कि मेरी स्किन यंग नहीं है, वो बूढ़ी हो रही है एज के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो विजुअलाइज हमने कर लिया कि उनकी स्किन में हो सकता है रिंकल आ रहे हैं, हो सकता है ड्राइनेस आ रही है, नेचुरल ऑयल खत्म हो रहा है। पहले लेकिन पूछना है उनसे कि उनकी स्किन टाइप क्या है। उनकी स्किन टाइप, मैम आप जरूर बताइए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, क्योंकि बिना स्किन टाइप के मैं स्किन केयर नहीं बता पाऊंगी। हम्म। आपने करना स्किन केयर ही अपना, लेकिन अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। ग्लोइंग स्किन, जब तक ये बताते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए क्या कर लें ये, ग्लोइंग स्किन के लिए सीटीएम करना है, तो पानी रेगुलर पीना है। सीटीएम करो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, एकदम ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, बढ़िया चमकती हुई। देखो फ्याज जी, मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहूंगी कि ग्लोइंग स्किन जो होती है ना, वो अपने आप ग्लो करती है। हमें सिर्फ स्किन को डाइट देनी है। हम डेली खाना खाते हैं, सुबह खाएंगे, दोपहर खाएंगे, रात को खाएंगे। लेकिन कभी आपने नोटिस किया, हम 10-15 दिन अगर फास्टिंग, आप भी जैसे फास्टिंग करते हैं, तो जब फास्टिंग करते हैं ना, तो लगातार फास्टिंग के बाद हमारी बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है डलनेस की तरफ, डलती है, डलनेस दिखती है, स्किन डल दिखती है। आ, वैसे हम एनर्जेटिक होते हैं इंटरनली, वीक नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा ढलाव आता है, थोड़ा सा असर आता है। ऐसे ही हमारी स्किन का है कि अगर उसको डाइट नहीं देंगे, सीटीएमपी इज द डाइट। डाइट दो, डेली दो, 2 टाइम दो, दो नहीं दे पा रहे तो एक टाइम सुबह जरूर दो। तो वो अपने आप ग्लो करेगी, उसका कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं आया कि ये लगा लो यहाँ से शाइन आनी शुरू हो जाएगी, पूरी स्किन ग्लो करेगी। ये आपका सनस्क्रीन वाला ना, ये बड़ा आपने जो अभी बताया है, तो ये लोगों के दिमाग में ना इसने बड़ा डाउट क्लियर कर दिया है कि 30-50 ना दें तो फिर क्या लगाएं। तो ऑलरेडी हमने बात की है एलोवेरा फेस जेल की, जो हमारा आता है उसको आप लगा सकते हैं। कोई और देसी उपाय है स्किन केयर का? वो सन सन, सनस्क्रीन का, हाँ। सनस्क्रीन में ना देसी उपाय नहीं, क्योंकि सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं अब इन चीजों को सीख रही हूँ। तो सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको स्किन का केमिकल, पॉजिटिव केमिकल डालना ही पड़ेगा। वो घरेलू प्रॉपर जड़ी बूटियों से नहीं बन सकती। तो बाकी जो पैक्स हो गए, स्क्रब हो गए, क्रीम्स हो गई, सीरम्स हो गए, ये आयुर्वेदिक प्रॉपर नेचुरल बन जाते हैं। लेकिन सनस्क्रीन हर्बल हो सकती है, लेकिन इसमें केमिकल डलता है, इसलिए इसको आप घरेलू नुस्खों से नहीं तैयार कर सकते। ओके। माथे पे फाइन लाइंस हैं या आईज पे फाइन लाइंस हैं, उसके लिए क्या करें? स्किन की डाइट, सीटीएमपी। पिगमेंटेशन ही एक बार बार, पिगमेंटेशन पे अब हम बता चुके हैं, तो अब इसको नहीं लेंगे हम।
कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फेस पैक। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फेस पैक। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सारे फेस पैक अच्छे हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक ऐसी स्किन है जहां ड्राइनेस भी आपको सेम टाइम पे मिलेगी, ऑयल भी आपको सेम टाइम पे देखने को मिलेगा। और ये इकलौती ऐसी स्किन होती है जिसकी केयर सबसे ज्यादा जरूरी होती है और मुश्किल होती है कॉम्बिनेशन स्किन की। तो फेस पैक आप चाहे टी10 पैक लगाइए या आप नीम पैक लगाइए। रिक्वायरमेंट आप देखिए कि आपकी स्किन में रिक्वायरमेंट क्या है, कोई पिंपल जो स्पॉट्स तो नहीं है। समर है तो आपको ड्राइनेस ज्यादा चाहिए, ऑयल नहीं चाहिए, तो आप मड पैक की तरफ जाइए। विंटर है तो डी10 पैक की तरफ जाइए। 25 साल की एज है, झुर्रियां हो गई हैं। 25 साल की आइस, एज है, झुर्रियां आइस के होगी पास, आइस के पास। आइज के पास, इट मीन्स आपका हो सकता है कि आपका एक तो स्क्रीन वर्क ज्यादा है। हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल में पानी आप फ्रीक्वेंट नहीं पी रहे हैं रेगुलरली। हो सकता है कि आपकी नींद जो है वो स्टेबल नहीं है, सोने के बाद तुरंत नींद नहीं आती। हो सकता है आप ओवर थिंकर बहुत हैं, तो इस इन कारणों से वो ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, क्लॉट्स के बाद वो झुर्रियां आ गई हैं। और हो सकता है कि आपका जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो हमसे ज्यादा फेयर हो, यानी आपकी स्किन में मेलेनिन ज्यादा हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप अंडर आई क्रीम और मल्टीविटामिन बाकी चीजों के साथ जरूर ऐड कीजिए। 14 साल का लड़का है, पिंपल हो गए हैं भाई, उम्र है उसकी, पिंपल होंगे यार। ठीक है, उसको करेला जामुन पिलाओ। और कोई चीज रिकमेंड करोगे आप? इतनी कम एज में कोई भी प्रोडक्ट कभी नहीं यूज करना आपने जो पिंपल रोक दे। उनको आने दीजिए, क्योंकि जब यंग होंगे उस टाइम पे ये चीजें जो रुक गई हैं, हमने रोक दी हैं, वो निकलेंगी तो दिक्कत आएगी। इससे बेटर है आप आने दीजिए। बस उनको फेस वॉश और फेयरनेस जेल आप देते नोज पे ब्लैक स्पॉट कैसे हटाएं? रहिए। स्पॉट कैसा है, पिगमेंटेशन स्पॉट है या किसी रीजन से कोई मार्क आ गया है? फिर भी अगर आ गया है तो आप जो एंटी स्पॉट सीरम है अपने स्किन केयर में ऐड कर दीजिए। और नीम पैक आप अपने जो वीकली स्किन केयर करेंगे उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ब्लू सिरम कब अप्लाई करें? ब्लू सिरम आप मैं अगर आप फयाज जी आप अलाउ करेंगे ना कभी, तो हम सिरम कैसे पहचानते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी अगर सिरम है तो वो तीनों चारों सिरम अलग टेक्सचर के हैं। ग्रेट, हम जरूर करेंगे इसके ऊपर एक सेशन, बाकायदा करेंगे। अभी तो आपके साथ बहुत सारे सेशंस करने हैं हमने। मेकअप पे भी नेक्स्ट जो सेशन करना है वो मेकअप पे भी करना है। जी अ, सर। मेरी स्किन ऑयली है, मेरे फेस पर दाने हो रहे हैं छोटे छोटे, उसके लिए बता दीजिए। देखिए, ऑयली स्किन हमने पिंपल्स काफ़ी कवर कर लिए हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं बार बार देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपके कई लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ। सेंसिटिव स्किन के लिए फेस वॉश बता दें, ये इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंसिटिव स्किन मार्केट में देखने को मिलती है, पर सेंसिटिव स्किन कोई भी स्किन टाइप नहीं होती। सेंसिटिव ऑयली स्किन भी आपको सेंसिटिव मिल जाएगी, आपको कॉम्बिनेशन स्किन भी सेंसिटिव मिल जाएगी। इट मींस आपकी स्किन बहुत डेलिकेट है और उसको लाइट वेट सही केमिकल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपकी स्किन टाइप चार ही होंगी, ड्राई ऑयली कॉम्बिनेशन नॉर्मल। इनमें से भी अगर बहुत अगर वो सॉफ्ट है डेलिकेट है, उसको हार्श प्रोडक्ट जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो इट मीन्स आपकी स्किन सेंसिटिव है। आप स्किन टाइप चेक कीजिए, सीटीएमपी सबका वही है। मैम, मैं अंडर आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ पर अभी तो कोई रिजल्ट नहीं है। है 1 मंथ हो गया, तो मैं आपको यही कहूँगा, रुको ज़रा, सब्र करो, आएगा। ठीक है, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके लिए मैं बाकी सबको बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत जब हम किसी प्रोफेशन में एंटर होते हैं ना, तो हमारे पास सॉल्यूशन से ज्यादा ऑब्जेक्शन आते हैं। तो ऑब्जेक्शन इस तरह के आप कैसे देखेंगे? आपके पास किसी ने बोला कि मेरे को ये चीज सूट नहीं कर रही या मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा, तो आपने 2 से 3 सवाल पहले उनसे पूछने हैं। पहला, कि आपको दिक्कत क्या थी, आपने प्रोडक्ट क्या क्या लिए। दूसरा, आपने यूज इसको कैसे किया, यूसेज आपका कैसे था। तीसरा, आपने उनसे पूछना है कि आप कितने टाइम से यूज कर रहे हैं। इन तीनों सवाल में आपका जवाब मिल जाएगा कि या तो उनका प्रोडक्ट गलत था,
या उनका यूज करने का तरीका गलत था, या उनको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, तो उनको 3 से 6 महीने पेशेंस रखना है। थैंक यू। अच्छा, एक लास्ट वो ले लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट या फाउंडेशन या क्रीम खोलने के बाद एग्जैक्ट कितने टाइम के अंदर खत्म करना चाहिए? हर प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखी है, लेकिन मैं अगर इन डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की बात करूं तो इनकी एक खास बात ये होती है कि ये एक्सपायर होने के बाद भी खराब नहीं होते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो उसके बाद भी 6-7 महीने। खोलने के बाद मेरे ख्याल से फिर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, एक बार खोल। खोलने के बाद आपकी केयर पे है कि आप उसमें कितना हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, और बाहर का मॉइस्चर या एयर कितनी उसमें नहीं जानी चाहिए। जी। किसी के विंटर आते ही रेड दाने हो जाते हैं, तो क्या सोल्यूशन है? स्किन केयर सॉल्यूशन है सब चीजों का, बस ये है कि आप अपनी स्किन को जानते हुए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं अगर बोलूं कि आप कोई स्किन केयर, फयाज जी एक चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगी, हम जब स्किन केयर पे आते हैं ना, तो हम कंफ्यूज रहते हैं। हम हम्म। कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि हमें पता चल गया बहुत सारी चीजें, लेकिन अभी फॉलो नहीं करना आ रहा। तो एक कॉमन टिप्स मैं सबको जाते जाते देना चाहूंगी कि एक तो कंसिस्टेंट रहना है। आपने अगर जान लिया आपकी स्किन क्या है, आपके सही प्रोडक्ट्स क्या है, आपकी स्किन के लिए डाइट क्या है, जान लिया ना, तो अब आप उसको कंसिस्टेंटली उस पर टिके रहो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, और वो आपका कोई दवाइयां नहीं है जो आपको 2 महीने में छोड़नी है या वो ठीक कर देगी, वो आपका डेली का रूटीन दिया है। पैच टेस्ट जरूर कीजिए। जब हम प्रोडक्ट नया चूज कर रहे हैं ना, तो हमेशा जॉ लाइन पे पैच टेस्ट कीजिए कि वो आपकी स्किन में इरिटेशन तो नहीं लेके आ रहा, कोई इचिंग तो नहीं हो रही, कोई और रेडनेस तो नहीं आ रही। हम पूरा प्रोडक्ट लेके एकदम थोप लेते हैं और उसके बाद घबराते हैं। तो पैच टेस्ट लेना, जब इतने सारे सैंपल्स हमें दिए जाते हैं, हमें किसी ना किसी से प्रोडक्ट टच एंड फील करने को मिल जाता है, तो उस पे पैच टेस्ट जरूर कीजिए। सीजनली एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे गर्मियों में पता चला था मेरी स्किन के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन सर्दियों के लिए ना, हो सकता है उसमें से फेस वॉश और जो क्रीम है वो चेंज होगी। वो सबकी होती है, घबराना नहीं है। तो सीजनली एडजस्ट करना जरूर कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। हेमलता जी, आप नाराज मत हो, जल्दी से अपना सवाल कर लें, कई बार सवाल खो जाता है ना, सवाल क्यों नहीं। जल्दी से अपना सवाल कर लें, आपका लास्ट सवाल ले रहे हैं। और ये सवालों का सिलसिला यहाँ पे बंद कर रहे हैं। जब तक आपसे सवाल ले रहे हैं, मैम से हम फाइनली टिप लेना चाहेंगे, हमारे हिंदुस्तानी हाउसवाइफ लेडीज जेंट्स दोनों के लिए, कि कोई भी खास टिप या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो वो बताना चाहें। और तब तक हेमलता जी, आप जल्दी से सवाल कर लीजिए, और इसके बाद सवाल खत्म नहीं होंगे कभी भी। और बहुत सारे सवाल, दुखद ये है कि बहुत सारे सवाल ऐसे आ रहे हैं जिनका जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है। यार सुना करो थोड़ा सा ना, ध्यान दिया। हाँ? और अगर किसी का सवाल किया गया है तो वो वही चैलेंज आपको भी हो सकता है, नोट किया करो, है ना। तो हेमलता जी, आप अपना सवाल कर लीजिए, एंड तब तक हम चेतना जी से एक आध दो टिप्स ले लेते हैं जल्दी से। तो टिप्स, स्किन केयर के लिए टिप्स मैं यही दूंगी कि आप स्किन अच्छी रखनी है तो आप कहते हैं ना, जो अंदर भरा होगा वो बाहर निकलेगा, और वो हमारे व्यक्तित्व में, हमारे कैरेक्टर में, हमारी स्किन में, हर चीज में झलकता है। अगर आप कनिंग रहेंगे ना, तो आपकी स्किन में भी कनिंगनेस दिखेगी। आपका अगर एक्सप्रेशन अजीब रहेंगे ना, तो स्माइलिंग रहिए। बहुत चीजें आपकी स्किन में अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आप पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ बातों से पॉजिटिव रह रहे हैं। हम उस एक्चुअली पॉजिटिव फील करें। कोई भी पैनिक सिचुएशन आती है तो पैनिक नहीं होना, और सेटल रहना है। सेटल रहेंगे, डाइट अच्छी होगी, हाजमा अच्छा होगा, रिएक्शंस अच्छे होंगे, स्किन अच्छी होगी, ग्लो होगी, ट्रीटमेंट हमने बता ही दिए हैं। तो जब सारी चीजों का ओवरऑल संगम होगा, ओवरऑल अच्छे से कॉम्बिनेशन बनेगा, तो जो रिएक्शंस आएंगे वो बहुत पॉजिटिव आएंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये हेमलता जी पूछ रही हैं, मेरे स्किन पर ज्यादा दाग हैं। दाग कैसे हैं? दाग अच्छे होते हैं? दाग अच्छे हैं। नहीं नहीं, इसको थोड़ा थोड़ा सा बता दें, अगर दाग दाग होंगे मेरे ख्याल से। हाँ। ओके। सो ये हो सकता है दाग, एक तो आपने देखना है कि आपकी कितने पुराने स्पॉट्स हैं। अगर ये 8 महीने से कम समय हुआ है, तो आपके ये 3 से 6 महीने में क्योरेबल है।
अगर आपको 8 महीने से ज्यादा हो गया इन स्पॉट्स को, तो आपने पेशेंस रखना है और अपना स्किन केयर करते रहना है। आपकी स्किन टाइप जो भी है, जैसे भी हमने बताई, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपने अपना स्किन केयर करना है, जिसमें ट्रीटमेंट आप प्रो वाइट सीरम ऐड कीजिए, आप वाइटनिंग क्रीम ऐड कर सकते हैं, और प्रो वाइट लोशन में आप प्रो वाइट लोशन ऐड कीजिए। तो आपका ये ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, और इंटरनली आप अपने लिए विटामिन सी जरूर लीजिए। सो ग्रेट। एक कई लोग बोलते हैं कि 3 महीने प्रोडक्ट यूज करने के बाद फिर बंद कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। भैया ये रिचुअल है, रूटीन है, जो आप जैसे खाना खाते हैं ना, वैसे ही आपकी स्किन को भी जरूरत है रेगुलर, है ना। तो अगर आप सोचोगे भैया 3 महीने में फेस वॉश यूज करूं, 3 महीने टोनर यूज करूं, उसके बाद बंद कर दूं और जिंदगी भर स्किन चलती रहेगी, चमकती रहेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये रेगुलर रूटीन वाली चीजें हैं। इसको जैसे हम सप्लीमेंट ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वैसे ही ये रेगुलर चलते रहना है, तब स्किन ठीक रहेगी। स्किन दिन पे दिन एज हो रही है ना। तो उसको हमें बेटर करके रखना है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस जो है स्किन का, वो एजिंग की तरफ जाने ही जाना है उसने। हमें उसे कंट्रोल रखना है। ओके, तो हमें रेगुलर उसको फीड देते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल बस भी करो, अगली बार भी मैम को आने का हम रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आपके सवाल ले लेंगे। ठीक है। एंड तब तक जो आज नॉलेज मिली है, इसको ग्रास्प करिए, इसको अपने अंदर अपनाइए, इसको इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करिए। और एक बार हम सब मिल करके बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे चेतना जी का। और उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से हम उनसे सीखते रहेंगे। और आपके चैनल का लिंक अगर आप चैट में एक बार दे दो, हो सकता है क्या? बहुत लोग मांग सर, तो मैंने अभी वो वाला इंस्टा फोन वाला। कैरी नहीं किया हुआ। मैं इंस्टा पे मैं एक बार टाइप कर देती हूँ। तो जब तक आपके पास लिंक आ रहा है, कमेंट्स जरूर करिए, फीडबैक जरूर दीजिए। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी आपका। धन्यवाद। आप तब तक लिंक शेयर कर दें। थैंक यू। हाँ, तो ये चेतना जी ने कर दिया है, चेतना जैन 0946 स्किन एक्सपर्ट। मैं इसको सिलेक्ट करके एक्सपर्ट लगा लीजिएगा इसमें, एक्सपर्ट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बेहतर लगा होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और स्किन केयर कंसल्टेंट बनने पे अब अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।